हेलो हेलो हेलो। ओके। गुड 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 इवनिंग एवरीवन। अभी साउंड आ रहा है? अभी आ रहा होगा। राधे राधे। आगे आगे। ग्रेट ग्रेट। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। ग्रेट। तो पहले ना मैं थोड़ा सा ना आपको कुछ
सिखा रहा हूँ, मतलब इन द सेंस क्या है ना, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एंड ऑल। और अभी स्क्रीन के ऊपर कुछ ट्रेड आपको दिख रहा होगा, इमीडिएटली मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको इमीडिएटली क्लोज करेंगे सो दैट कि आपको पता चलेगा। मैंने आपको सिंपल बताया था कि नहीं, अगर 72,000 72,500 ये लेवल निकलता है तो मार्केट इज फॉर बाइंग, और ये 76,000 तक भी जा सकता है। ओके, ये हमारा प्लान था। तो ये सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि ना, आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे समय अराउंड 28 या मोर देन 30 प्लस चल रहा था, लेकिन मैंने बोला कि ना आप लोग को एटलीस्ट लर्निंग मिलेगा कि नहीं, जो मैं आप लोग को बताता हूँ मैं वही चीज़ें ट्रेड करता हूँ। हाँ, कल मैं लाइव नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा सार्केशन स्टक हुआ था ड्यू टू सब सर्वर अपग्रेड एंड ऑल, थोड़ा सा था वहाँ पे। अदरवाइज अगर हम देखेंगे राइट, यहाँ पे मैं आपको ना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एक बार दिखाता हूँ, फिर हम लोग लर्निंग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हम आज का ट्रेड प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे, अगर गोल्डन सेटअप फॉलो करना है कैसे, बोलना सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ फंडिंग फी आपको दिख रहा होगा -2,000, मतलब मेरे अकाउंट से कटा है। फंडिंग फी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समय अराउंड 3,500, मतलब मुझे मिला है। कमीशन आपको 16,000 दिख रहा है, 16,000 दिख रहा है क्योंकि 5-5-10 लॉट के हिसाब से हुआ था ये क्लोजिंग प्राइस में। और ये मैंने 13 को समय अराउंड आज या कल मैंने पोजीशन बुक किया था, 2 लाख का कुछ पोजीशन था। उसके बाद फंडिंग फी, तो 13 से लेकर 14 तक मेरा एक ही ट्रेड था, उससे ज़्यादा मैंने ट्रेड लिया नहीं है, मतलब 1 या 2 ट्रेड। कल ट्रेड लिया था, कुछ 2 लाख कुछ प्रॉफिट हुआ था। फिर कल मैंने और एक ट्रेड लिया था जो अभी तक मैं होल्ड कर रहा हूँ और अभी भी ये चल रहा है। करेक्ट, इतना तक आपका क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ, एक ट्रेड चल रहा है। अभी इंटरेस्टिंग ये है कि नहीं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन रहते हैं कि नहीं सर हम बाई करें सेल करें, प्लानिंग क्या करें। चलिए मैं आपको नेट टू नेट में समझाता हूँ। पहले ना ये इसको पोजीशन को स्क्वायर अप करता हूँ, क्योंकि मैं ये यहाँ पे मतलब इन द सेंस क्या बोलते हैं, मैं आपको ही पता है कि नहीं, मैं बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सिखाने के लिए 5 या 10 क्वांटिटी मैक्सिमम ट्रेड करूँगा, उससे ज़्यादा का मैं प्लान नहीं करूँगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मतलब इन द सेंस कि नहीं इग्नोर करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे कि नहीं प्लानिंग क्या होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए, जनरली कैसा होता है। ओके, गोल्डन सेटअप में मैंने आपको क्या बताया कि नहीं, पहले एक प्लान रेडी होना चाहिए कि नहीं मैं करने क्या वाला हूँ, मतलब लेट्स से कि नहीं अभी 1 घंटा 1.5 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेट्स चेक, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में ना एक क्वेश्चन पूछा था। जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आने वाले टाइम में इस तरीके से कंटिन्यू प्लान करें, सो दैट आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेडिंग कैसे होता है। इन दिस कंडीशन मैंने आपको पूछा था कि नहीं बिटकॉइन नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर क्या होने वाला है। मोर देन 60% लोग बोले कि नहीं बाइंग की तरफ जाने वाला है। गोल्ड के ऊपर बहुत सारे लोग बोले कि नहीं 60% बाइंग की तरफ जाने वाला है, 40% सेलिंग। मैं ये मानता हूं कि नहीं मेजोरिटी ऑफ लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट बाइंग की तरफ जाने वाला है। दैट मीन्स लोगों का प्लानिंग ये है कि नहीं एटलीस्ट 2 घंटे के लिए मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। इतना क्लियर हो गया सब लोगों को? मल्टी चार्ट और कुछ फीचर्स राइट आने वाले हैं। देखिए सार्क एक्सचेंज मैंने आपको बताया, जब मैं जुड़ा हुआ हूं अगर कहीं पे ना, मैं आपको ऐसे फीचर्स यहाँ पे देने वाला हूँ, इनके साथ ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा है। ऐसे फीचर्स ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप ना बहुत ज़्यादा टाइम का काम नहीं है, बस एक फंक्शनैलिटी है जो ऐड ऑन होगा। मैं लेकिन ऐसे फीचर्स दूंगा कि नहीं जो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं होगा और ये आपको बेनिफिट होगा। मेरा पहला पॉइंट था कि नहीं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा पहले कम हो, लोगों को ट्रेडिंग करने में ईजी है कि नहीं पैसा कम मिले, मतलब ट्रेडिंग फीस कम लगे, और जितने लोग प्रॉफिटेबल होंगे उनको फीस बैक मिल जाए, सो दैट वो लोग सर्वाइव कर पाए। उसके बाद फीचर्स के ऊपर आएगा, तो डोंट वेरी अबाउट इट। मैं अगर किसी के ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ तो आई मेक श्योर कि नहीं वहां पे लोगों को बेनिफिट मिले। क्योंकि आपको देखिए कि नहीं 72,000 के ऊपर मैंने आपको बाइंग बोला था और मैंने बाइंग किया, इतना प्रॉफिट मोर देन एनफ कि नहीं मंथ भर में मेरा स्टॉप लॉस सारा कवर हो जाएगा। ओके, तो फोकस यहाँ पे। तो हमारा अभी प्लान है कि नहीं 2 घंटे के अंदर मार्केट बाइंग के लिए, लेट्स इमेजिन मार्केट में बाइंग के लिए अभी सिनेरियो क्या हो सकता है। लेट्स इमेजिन मैंने बिटकॉइन यहाँ पे बाई करने का प्लान किया, ठीक है, और गोल्ड भी बाई करने का प्लान किया। हो क्या सकता है, बिटकॉइन हो सकता है ऊपर की तरफ चला जाए, आई एम गोइंग टू मेक मनी, फाइन, मतलब हमने प्लान किया था और यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल गया, व्हिच इज फाइन, ग्रेट। सेकंड क्या हो सकता है, मार्केट नीचे चला जाए। अगर मार्केट नीचे गया, मेरा एनालिसिस किया था 60% लोगों का एनालिसिस, इमेजिन करो कि नहीं मैं भी 60% लोगों के बीच में हूँ, मेरा भी एनालिसिस बाइंग की तरफ था। मैंने प्लान किया था बाइंग की तरफ और मार्केट नीचे की तरफ गिर गया और 1000 2000 3000 पॉइंट गिर गया। मुझे एक फोमो मिसिंग होगा कि नहीं हाँ मैं सेल ले लेता हूँ, प्लान करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बाइंग की तरफ प्लान किया था और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। 110% मेरा साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, मैं यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकता। अगर मार्केट नीचे भी गया, मैं हर एक फॉल पे सोचूंगा कि नहीं बाई कर लूँ, प्लान कर लूँ एंड ऑल, ये कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट होगा। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो पहले हम एक काम करते हैं कि नहीं कुछ ट्रेड्स प्लान कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। और लेट्स से कि नहीं होगा क्या, मार्केट दोनों साइड साइडवेज चला जाएगा। इन दिस कंडीशन मेरे को बचाएगा कौन, मेरे को बचाएगा मनी मैनेजमेंट की नहीं। हाँ मैं दिन का 3 या
4 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। पहले एक काम करते हैं, मैं कुछ ट्रेड्स प्लान कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारा प्लानिंग क्या था, मार्केट 75,000 अभी चल रहा है। अगर अब हम अभी अगर हम लोग बिटकॉइन देखेंगे 75,000 समथिंग चल रहा है। हमारा प्लानिंग क्या था, 60% लोगों में मैं भी हूँ, इमेजिन करो, और हमारा बाइंग का प्लान था। मैं मार्केट को ना एक कंडीशन दे रहा हूं। पहला पॉइंट है कि नहीं, हमारा बाइंग का थॉट प्रोसेस था, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं मेरे साथ में बाइंग का कुछ ट्रेड मिस हो। मैं यहां पे क्या करूंगा, मार्केट को कंडीशन दे दिया, मार्केट अभी चल रहा है लेट्स से 75,100, ठीक है, लेट हुआ ये हुआ उसको छोड़ दीजिए, फोकस ऑन लर्निंग, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। मैं मार्केट को बोल रहा हूं, अगर तू स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं तो 500-600 पॉइंट चाहिए, अगर तू स्ट्रांग है तो फिर 75,250 पहले क्रॉस कर, तब जाके मैं तुझे बाई करूंगा, अदरवाइज बाई नहीं करूंगा। हो सकता है यहां से रिवर्सल चला जाए, हो सकता है कंटिन्यू में चला जाए, हो सकता है एंट्री देने के बाद रिवर्स हो जाए, लेकिन मार्केट को मैंने एक कंडीशन दे दिया, 75,250 अगर तू क्रॉस करेगा तब मैं मानूंगा कि नहीं हाँ तुम बाइंग की तरफ मतलब जा सकता है, मेरा बाइंग का प्लान है, मैं बाई करूंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा जाके लाइन ड्रॉ कर दूंगा कि नहीं हाँ चलो 75,250 एक बार आने दो इसको, ओके 75,250 यहां पे आने दो, मैं प्लान करूंगा बाई करने के लिए। ओके, ऑलमोस्ट ये आसपास आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी रेडी रखता हूँ। सिमिलर केस में मैं क्या कर सकता हूँ, गोल्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को गोल्ड के अंदर कंफ्यूजन होता है, तो एक बार गोल्ड का भी चार्ट हम लोग देख लेते हैं। गोल्ड का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, गोल्ड का अभी चल रहा है समय अराउंड 4810 के आसपास। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं चलो 2 रुपए के ऊपर कि नहीं हाँ करंट लेवल से मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ कि नहीं अगर मार्केट यहाँ से कुछ नहीं तो 2 रुपए आ गया, लेट्स से कि नहीं 4815, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ, इसको हम मल्टीपल करेंगे, लेकिन फोकस ऑन लर्निंग कि नहीं ये आने वाले टाइम में काम आने वाला है। 4815 अगर आ जाता है तब जाके इसको मैं प्लान करूंगा बाई करने के लिए, अदरवाइज मैं इसको प्लान नहीं करूंगा। अगर नीचे आ गया तो आई डोंट केयर, लेकिन ऊपर जा रहा है तो मैं प्लान करूंगा इसको बाई करने के लिए। मेरा प्लानिंग है 4815। और गोल्ड भी मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं, लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर मैंने बताया था बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, हो सकता है 4,900, 950 या 5,000 तक भी ये पहुंच जाएगा बहुत तेजी, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी पॉसिबिलिटी क्या है, ओके चलिए हम लोग देखते हैं कि नहीं ये ऑलमोस्ट आने वाला है, तो बिटकॉइन के ऊपर फोकस करते हैं। चलिए मैं आपको पूछता हूँ व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, ये हो क्या सकता है बिटकॉइन इसके अंदर। हम लोगों ने समय अराउंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे 29 लाख के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कमीशन मुझे 33,000 लगा, दैट इज फाइन। और अगर मैं डेल्टा या फिर कॉइन डेसिस या कहीं पे भी ट्रेड कर रहा होता, ये कुछ नहीं तो 50 से 55,000 के आसपास लगता है, क्योंकि मैंने मार्केट में एग्जिट किया। लिमिट में करता तो बहुत ही कम लगता, लेकिन मैंने मार्केट में किया है क्योंकि आई मेड एनफ मनी। 29 लाख बन चुका है। उससे पहले अगर हम देखेंगे समय अराउंड यहाँ पे 2 लाख बन चुका है कल के दिन। और छोटे मोटे जो है ये चार्जेस लगते रहेंगे, लेकिन जब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है इजीली सर्वाइव होगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इजीली सर्वाइव होगा। तो हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अभी मैं प्लान क्या कर रहा हूँ कि नहीं हाँ मेरा प्लान है कि 2 घंटे के अंदर मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैं 75,250 के आसपास बाई करूंगा। इतना आपका क्लियर हो गया, इजी। अभी तक समझ में आ गया? मोबाइल एंड ऑल सारे जगह पे है, डोंट वरी, आप जाके आराम से देख सकते हो। ओके, अलर्ट सिस्टम नहीं है, ये आ जाएगा। मेरा फोकस ये था कि नहीं पहले लोगों का फीस कम हो, उसके बाद फिर फीचर्स क्या है 1 महीने 2 महीने का काम है, टेस्टिंग में लगेगा और फिर वो रिलीज हो जाएगा। फीचर्स का इशू नहीं है, पहला है कि सस्ते में काम होना चाहिए पहले, उसके बाद फिर एड ऑन होगा। क्योंकि हर एक ट्रेड पे अगर आपको लोग लेट से 30-40% का अगर चार्जेस ज़्यादा पे करोगे तो आप सर्वाइव नहीं करोगे, और ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है। 75,250 मैंने क्यों लिया मैं आपको बताता हूँ। चलिए हम लोग पहले आ जाते हैं, बोर्ड पे आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन डिटेल्स के अंदर कि नहीं मैंने 75,000 ही क्यों लिया। ओके, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली क्या होता है, हम लोग जब प्लान करते हैं बाइंग के लिए, मेरा जैसे होता है कि नहीं 72,000 में मैं बाई का प्लान करूंगा। अगर आप देखोगे कल का वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था 72,000 में प्लान करूंगा बाई करने के लिए। अगर आप देखोगे मेरा ट्रेड भी, अगर आप जाके प्रीवियस मतलब जब आप रिकैप देखोगे तब आपको समझ में आएगा मैं कहीं ना कहीं 72,000 के आसपास ही बाई किया था। पहला पॉइंट, जब मैंने ओपन यहाँ पे किया मार्केट चल रहा था 74,800 900, ठीक है, इस लेवल पे चल रहा था। तो पहले मेरा फोकस था कि नहीं मैं 75,000 के आसपास बाई करूंगा। ओके, क्यों? मार्केट इससे नीचे चल रहा है और राउंड लेवल इसके आसपास है, मैंने प्लान किया।
हमने जब देखा मार्केट के अंदर 75,000 180 200 के आसपास आ चुका था, इसलिए मैंने बोला कि नहीं, ये इसको 250 में हम बाय करेंगे, क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड लेवल पे जाना है, विच कैन बी 100। अगर इंट्राडे कर रहा हूँ तो 50 में भी मैं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इमीडिएट एंट्री चाहिए, ऑलरेडी जा चुका है, तो मैं 50 में भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर पोजिशनल कर रहा हूँ, राउंड लेवल 100 या 500 में ढूंढता हूँ। ओके, ये पहला क्लियर हो गया कि जहाँ मैं बाई करूँगा। पहला कंडीशन है कि अगर मैं बाइंग का प्लान कर रहा हूं और सिंगल कैंडल देख लिया, मैं बाई नहीं करूंगा। पहले मार्केट को एक ऊपर जाने दो कि नहीं, हाँ 250 या 75,000 यहां पे आने दो, फिर मैं बाई प्लान करूंगा। 150 रुपीज़ का एसएल डालूंगा इसके अंदर, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम टारगेट मेरा प्लान होगा 500 रुपीज़ से लेकर 600 रुपीज़। अगर इंट्राडे में प्लान कर रहा हूँ, अगर पोजिशनल है तो फिर हमको डेली वीकली ये देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से एंट्री करेगा, साइडवेज चला गया, वर्स्ट केस सिनारियो हमारा एक एसएल हिट हुआ, यहां से तेजी से नीचे चला गया, इससे क्या होगा, अगर नीचे चला गया तो क्या होगा, जल्दी से बता दो। नीचे चला गया तो क्या होगा, लेट्स से करंट लेवल से नीचे चला गया, क्या होगा, क्या हम सेल करेंगे? क्या हम सेल करेंगे? एक एसएल हिट हुआ, क्या हम सेल करेंगे? नहीं। कुछ लोग यहाँ पे ना बाय ऑन डिप बोल रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि नहीं, वो गलती कभी मत करना, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर। आपने पहले से ये सोच के रखा था कि नहीं मैं आज बाय करूंगा, मार्केट अगर बाइंग की तरफ जा रहा होगा, आई एम कंफर्टेबल टू होल्ड, क्योंकि ये मेरा प्लान था। आपने प्लान ही नहीं किया था ये लेवल पे जाएगा नीचे की तरफ, अगर आपने प्लान नहीं किया है, जाने दो। आप हमेशा ही ध्यान में रखो, नहीं मार्केट को ना जाने दो। लॉसेस कंट्रोल कब होगा, जब आप बाइंग के साइड में बैठे हो, मार्केट रिवर्स चला गया, तो आप अननेसेसरी ट्रेड नहीं ले रहे हो। लेकिन आप हर एक डायरेक्शन में अगर ट्रेड ले रहे हो, तो आपका पैसा भी गया, कॉन्फिडेंस भी गया, और उसके बाद पता चला कि नहीं 2 दिन के बाद अच्छा ट्रेड आपको मिलना है, बहुत क्लियर कट ट्रेड दिख रहा होगा, लेकिन उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे पहले ही पैसा गवा चुके होंगे, अकाउंट खाली हो चुका होगा। फिर आप सोचोगे कि नहीं हाँ मार्केट के अंदर अच्छा पैसा तो मिलता है, फिर 2-4 दिन फिर पैसे अरेंज करोगे, फिर आओगे, तब तक अच्छा सिनेरियो नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ वट एवर यू प्लान, उसके ऊपर एक्ट करो। नहीं प्लान किए हो, आज अगर 5,000 पॉइंट फॉल हो जाता है, हु केयर्स, मैंने प्लान नहीं किया, छोड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं तो कल ये मेरे प्लान के अंदर फॉल करेगा, और उस दिन मैं ट्रेड में अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। आई होप मेरा पॉइंट ले लोगे। देयर इज नो ट्रेड, अगर यहाँ से घूम के चला जाता है, आई रियली डोंट केयर, 10,000 पॉइंट भी फॉल हो जाए, आई रियली डोंट केयर। सिंपल समझ, ये आ गया हमारा। अभी लेट से 5 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाई किया, ओके, क्योंकि ये हमारा पोजीशन के आसपास आ गया, जहाँ पे हम लोग को एंट्री चाहिए था हमको मिल गया, उसी के आसपास आ गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका स्टॉप लॉस लगा दूंगा समय अराउंड 75,000 का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट हो रहा है, मैं 75,100 के आसपास स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया एट मैक्स 75,100 का मेरा स्टॉप लॉस, सॉरी टेक प्रॉफिट हो गया था, स्टॉप लॉस हुआ 75,100। समय अराउंड मुझे यहाँ पे लॉस होगा 680, तो हम 680, मैंने 5 क्वांटिटी लिया, राइट। ये थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस हो रहा है, 250 242 के आसपास हुआ है। लेट्स इमेजिन हम सीखने के लिए 75,000 डाल देते हैं, ओके 75,000। यहाँ पे चाहूँ तो मैं पार्शियल एंड ऑल कर सकता हूँ, तो मेरा रिस्क कितना रहा इसके अंदर, मैं कंफर्म कर देता हूँ इसको। और मेरा रिस्क इसके अंदर रहा समय अराउंड 1 से 1.5 लाख, मैंने 29 लाख कमाया, 1 से 1.5 लाख का मेरा रिस्क है। अभी इंटरेस्टिंग ये कि नहीं ये क्या कर सकता है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट कैन हैपन। पहला पॉइंट है, अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है, जैसे मैंने डिस्कस किया, ठीक है, डेफिनेटली आई गोइंग टू मेक मनी, क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ उसी के लिए, इजीली मैं इसको कैप्चर करूंगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि नहीं यहाँ से ये तेजी से नीचे आ जाए, एक एसएल हिट होगा, आई डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन सबसे थर्ड सिनारियो ना व्हिच इज मोस्ट डेंजरस, क्या, यहाँ से मार्केट ना साइडवेज जाना स्टार्ट करे, साइडवेज जाना स्टार्ट करे, व्हिच इज सबसे बड़ा पैनिक सिनेरियो है। लोगों को ये लगता है कि नहीं यहाँ से साइडवेज जाना स्टार्ट करे तो क्या करेंगे, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो कुछ होता नहीं है। अगर लेट से मैंने यहाँ पे बाई करने का प्लान किया था, मार्केट अगर ऐसे रेंज में घूम गया, तो फिर मेरे तो ऐसे ही लगते रहेंगे, तो फिर मेरा फायदा क्या है ट्रेड लेने का। ये सर नो, सबके माइंड में ये आ रहा है, यस। और स्ट्रीम को लाइक कर दो, सो दैट कि नहीं मैं फिर प्लान करूँगा आने वाले टाइम में सेम सेटअप बना, मैं आपको ईजिली प्रॉफिट करके दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये ब्रेड एंड बटर है मेरे लिए, तो मुझे डर नहीं लगता कि नहीं हाँ ये जाएगा नहीं जाएगा, बस मुझे पता है कि नहीं हाँ मैं लॉस से ज़्यादा लेता हूँ, तो इसके कारण रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ा रखता हूँ। और अगर 500-600 पॉइंट की बात है तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन 2,000-3,000 पॉइंट कमाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एसएल हिट होता है। ओके, जल्दी से लाइक कर दो सब लोग, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट।
अभी हम लोग सोचते हैं साइडवेज मार्केट, ओके, जो मैं आपको चीजें भी बताने वाला हूं, राइट, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ओके। हमारा माइंड सबसे वही सिनेरियो में जाता है कि नहीं जहां पे एसएल जाएगा एंड ऑल। मैंने ट्रेडिंग कब स्टार्ट किया? अभी 9/5 को स्टार्ट किया, ठीक है। क्यों बोला जाता है कि नहीं, मतलब 2-3 एसएल हिट होने के बाद बंद कर दिया जाता है सिस्टम, क्यों बोला जाता है ये पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से 9/5 को, आज मैंने 9/5 को ट्रेड किया। डिसिप्लिन कितना मैटर करता है आप ध्यान से सुनना। 9/5 को मैंने ट्रेड किया, आप इमेजिन करो 9/5 को मैंने ट्रेड किया। आज मेरा यहां पे 3 एसएल हिट हो गया, ठीक है। हम जनरली बोलते हैं 3 से 4 एसएल हिट हो गया तो बंद कर देते हैं, यस। चलो आज 3-4 एसएल हिट हुआ और मैंने यहां पे ट्रेडिंग बंद किया, ठीक है। कल मैं फिर 9/5 को आ रहा हूं ट्रेड करने के लिए। क्यों क्यों 9/5 को आ रहा हूं, इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। लेट्स इमेजिन 9/5 को आऊंगा, कितना प्रोबेबिलिटी है 9/5 को मेरा अगर सेटअप लेट से बाय या सेल का बन रहा है, कितना चांसेस है एवरी डे 9 PM या फिर 8 PM या 7 PM जब भी मैं ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूं मेरे कंफर्टेबल के हिसाब से, क्योंकि ये मार्केट 24 आवर चल रहा है, कितना प्रोबेबिलिटी होता है कि हर एक दिन मैं जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए आ रहा हूं और मार्केट उसी दिन ही साइडवेज चला जा रहा है, उसी टाइम पे साइडवेज चला जा रहा है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है कौन बताएगा? कि नहीं प्रोबेबिलिटी लेस है, कम है, ज़्यादा है, या फिर कौन बताएगा? कि नहीं मैं एवरीडे टाइम फ्रेम फिक्स रख रहा हूँ, वेदर इट विल बी 8 PM, 7 PM, 6:30 या 9:30। मैं हर दिन 9, 8, 6 एक ही टाइम पे आ रहा हूँ और मैं ट्रेड ले रहा हूँ, और कितना प्रोबेबिलिटी कि नहीं हर दिन मार्केट साइडवेज चला जा रहा है? बहुत लेस प्रोबेबिलिटी, इट इज वेरी वेरी लेस। हमारे साथ गलती क्या होता है पता है? आप पहला है कि रैंडम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, सबसे बिगेस्ट गलती कि नहीं आप रैंडम इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे प्रोबेबिलिटी कम होगा। रैंडम टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे प्रोबेबिलिटी कम होगा। रैंडम या फिर मल्टीपल इंडिकेटर में ट्रेड करोगे आपका प्रोबेबिलिटी कम होगा। ये सारी चीजें आप लोग नहीं सोचते, उसके बाद फिर मनी मैनेजमेंट ऑल आ जाएगा। पहले तो समझो कि नहीं मतलब हाउ इट विल पॉसिबल कि नहीं एवरी बॉल पे मैं आउट हो जाऊं, नहीं हो सकता, राइट। और बहुत सारे लोग हैं, मैं जब भी ट्रेड करता हूं उस टाइम FII आ जाते हैं या फिर साइडवेज चला जाते हैं, नहीं होगा। आप 9/5 को ट्रेड कर रहे हो, कितने लोग 9/5 को हमेशा आपने ट्रेड लिया 5 क्वांटिटी में देखकर साइडवेज कर देंगे मार्केट? नहीं होगा, राइट। ये आपका फियर है। क्यों? क्यों आपने मार्केट देखा ही नहीं है, आपने कभी पैसा कमाया नहीं है, तो आपने ये सोचा कि नहीं हमें जब भी ट्रेड लेता हूँ मार्केट में लॉस होता है। नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। बस एक लाइन ध्यान में रखना, मैं जो जैसे आपको बताता हूँ, अगर मैंने प्लान किया है 75,250 में और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एम गोइंग टू मेक 100% मनी, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। अगर लेट से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, मैं एसएल दे के बंद हो जाऊंगा या बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए प्लान नहीं किया था। इट इज दैट सिंपल। लेकिन अगर ये यहाँ से कंटिन्यू किया, आई गोइंग टू मेक मनी। अगर साइडवेज चला गया तो मैं क्या करूंगा? आज मैंने लिख लिया कि 9/5 को मैंने बाई किया था, मार्केट ने काम नहीं किया और एसएल हिट हुआ। लेट्स इमेजिन, आप ये मुझे बताओ कितना प्रोबेबिलिटी है कल जाके मैं 9/5 को फिर से बाई का प्लान करूंगा? आपको नहीं लगता कि नहीं एसएल हिट होगा या फिर साइडवेज जाएगा या फिर प्रॉफिट होगा? ठीक है, कल भी लॉस हुआ, मैं तीसरा दिन भी आ गया 9/5 को बोलूंगा कि नहीं मैं बाई करूंगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि नहीं एवरी डे 9/5 को मार्केट नीचे की तरफ आ जा रहा है? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। हम कितना रुपए दे रहे हैं? 100-150 रुपए ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है 9/5 को अगर ये 1000 रुपए मूव कर गया, मेरे हाथ में रहेगा, हो सकता है 2 दिन भी मैं होल्ड कर दूं, 2000 पॉइंट भी मिल जाएगा, 3000 पॉइंट भी मिल सकता है। लेकिन बस यही है कि नहीं अगर मेरा प्लानिंग बाइंग में है, मैं इसको बाइंग के लिए प्लान करूंगा। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बनाया था रिलायंस के अंदर कि नहीं अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो 9/5 को मैं बाई करूंगा, 5 दिन 10 दिन देखते हैं पैसा खाली होगा नहीं होगा। पैसा खाली हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम पकड़े, उसके बाद एक एनालिसिस लगाए कि नहीं हाँ मार्केट कहाँ जा सकता है, उसके ऊपर स्टिक रहे। अगर हमारे अगेंस्ट में मार्केट जा रहा है, हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, साइडवेज जा रहा है, एसएल हिट हो रहा है, तो हमारे पास 2 फेवर है पैसा कमाने का। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, साइडवेज गया, विल गोइंग टू मेक मनी। कंटिन्यूसली ऊपर चला गया, विल गोइंग टू मेक मनी। नीचे आ गया, वी डोंट हैव एनी ट्रेड, हमको रिस्क भी नहीं है, हमारा पैसा ही बच गया, कल आएंगे। एवरीडे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने 9/5 को बाई करने के लिए प्लान किया तो हर दिन मार्केट नेगेटिव चला जा रहा है। इसका रेशियो बहुत ही कम है, जैसे आप लोगों को समझ में आया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। आपको 1-2 बार वीडियो ये देखना पड़ेगा समझने के लिए कॉन्सेप्ट। मैं धीरे धीरे और चीज़ें आपको बताते रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो अभी तक समझ में आ गया? 50-50, राइट। बहुत सारे लोगों को 50-50। हम देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। बस इतना तक आपको समझ में आ गया तो आप बताओ मुझे।
ग्रेट। ट्रैप ट्रेडिंग एंड ऑल मैं बताऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो तो आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। ओके तो यहाँ पे हमको 500-600 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, 625 समथिंग 673। सी मैं नहीं बोल रहा हूँ ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है और हमारा काम हो गया, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं अभी मैं कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ हूँ। क्यों? और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि नहीं हाँ मुझे यहाँ पे डरना नहीं है, इधर इट विल गोइंग टू रिवर्स और मेरा एसएल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 60% लोगों ने ये बोला है और उसके अंदर आप भी हो तो फिर आप बैठे रहो। अगर इमेजिन करो कि नहीं आप 40% में थे और आपका प्लान क्या था, सेल करूंगा, यस आपका प्लान था सेल करूंगा। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, आपने क्या मार्केट को बोला कि नहीं भाई 75,000 के आसपास चल रहा है, अगर मार्केट 75,900 या 800 अगर आता है तब मैं सेल करूंगा, ये पॉइंट पे मैं सेल करूंगा प्लान किया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ चला गया, तो एज ए सेलर में क्या करूंगा, क्या मैं ट्रेड लूंगा या फिर मेरा लेवल के लिए वेट करूंगा या फिर मैं बाई कर लूंगा या सेल करूंगा, क्या करना चाहिए। अगर मैं 40% में हूं और मैं सेलिंग के लिए प्लान किया था और मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो क्या करना है, नो ट्रेड, राइट। अगर ऊपर चला गया नो ट्रेड, वेट, यस एग्जैक्टली। तो आपको नहीं लगता आपका पैसा बच गया? और ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं एवरीडे 9-5 को बस मार्केट बाइंग के लिए चला जाएगा? नहीं जाएगा, राइट। जिस दिन ये नीचे के लिए आएगा आप रेडी हो आपके प्लानिंग के हिसाब से, तो विल नॉट गोइंग टू नेवर गोइंग टू मिस योर ट्रेड्स। अभी आपको समझ में आ रहा है मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ? सी मेरे पास ना बहुत सारे सेटअप है, बहुत इजी सेटअप है, इससे भी अच्छे सेटअप है, लेकिन क्या है ना एक क्लैरिटी के लिए मुझे ये समझ आया कि नहीं मार्केट अगर 24 आवर्स चल रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। मैंने इसलिए बोला कि नहीं सबसे ईजीएस्ट क्या होगा, लोगों को समझ में कहाँ आएगा कि नहीं आप एक टाइम फ्रेम पकड़ लो, उसके ऊपर डिसाइड करो कि नहीं पहले एक लाइन आपका क्लियर होना चाहिए, अभी 1-2 घंटे या 3 घंटे या फिर आज के दिन पे मैं इधर बाइंग का प्लान करूंगा या सेलिंग का प्लान करूंगा। इसी के अंदर ही आपका 50% का जो प्रोबेबिलिटी था वो हट गया कि नहीं हाँ मैं गलत दोनों साइड नहीं हो सकता, अगर होगा तो एक साइड होगा, विच इज़ फाइन क्योंकि मेरे पास पैसे कम है ट्रेड करने के लिए। अगर मैं बाइंग का प्लान किया और मार्केट ऊपर चला गया, आई एम हैप्पी, आई एम गोइंग टू मेक मनी। और बाइंग का प्लान था मार्केट नीचे चला गया, इधर इट विल बी वन सिंगल एसएल और देयर विल बी नो ट्रेड, दैट्स फाइन क्योंकि मेरा पैसा बच गया। साइड एज हुआ तो आज मैं इसको छोड़ दूंगा 3-4 ट्रेड में, कल आऊंगा ट्रेड करने के लिए। मुझे पता है हर दिन मार्केट में जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूं उस टाइम फ्रेम में मार्केट मुझे लॉस दे ही नहीं सकता, एवरीडे दे नहीं सकता। मेरा 3 एसएल हुआ, ठीक है मैं कल आऊंगा फिर से ट्रेड लूंगा, 2-3 ट्रेड, एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, पता चला कि नहीं इमीडिएटली 76,000 पहुंच गया, तो मैं इसको ट्रेल करना स्टार्ट कर दूंगा। ट्रेलिंग एंड ऑल थोड़ा सा मैं लेट में सिखाऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले ध्यान में रखो। 1-2 दिन के बाद मैं ट्राई करूंगा कि नहीं आपको ट्रेलिंग एंड ऑल, जब पार्ट 2 वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसके बाद फिर ट्रेलिंग एंड ऑल सीखेंगे। सी मार्केट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द गेम। ओके मार्केट इज वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड द गेम। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो फिर आप बहुत दूर हो, बहुत पीछे हो मार्केट से। यस जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दो जितने लोग नए लोग हैं। ओके एंड सर सार्केशन थोड़ा लैग होता है, कल के दिन थोड़ा सा इशू आया था, आई अंडरस्टूड। लेकिन सी 4,000 लोग, मैं आपको 1-2 हज़ार लोग नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट मंथ के अंदर 4,000 लोग प्रॉफिटेबल थे और उन लोग अपना फीस रिवर्ट लिए हैं, फीस वापस लिए हैं। 4,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो आप सोच सकते हो कि नहीं कितना अमाउंट, मोर देन 1.2 या 3 करोड़ रुपए उन लोग को रिफंड गया है, एज ए फीस उन्होंने पेड किया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं कॉस्टिंग के ऊपर ध्यान में रखो, फीचर्स तो डोंट वरी ये आ जाएगा। लेट्स इमेजिन अभी कितना 794, 758 ऑलमोस्ट हमको 1:1 के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। ऑलमोस्ट नॉट मतलब आया नहीं है क्योंकि मैं 75,100 सोच रहा था, बट 75 हमने रखा। तो अभी क्या है ना मैं कॉन्फिडेंटली बैठ सकता हूँ कि नहीं हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं इधर इट विल गोइंग टू फॉल डाउन, या फिर अगर ये कंटिन्यू किया आई एम गोइंग टू होल्ड फॉर 500 पॉइंट मिनिमम, क्योंकि मैं 150 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं 2-3 बार ट्रेड नहीं लूंगा, जब तक मेरे लेवल्स नहीं आते तब तक मैं प्लान नहीं करूंगा। तो फिर आई फील कॉन्फिडेंट कि नहीं अभी मिस कैसे हो सकता है। आपको सोचो यहाँ से थोड़ी गैप डाउन खुल जाएगा, जो मुझे टेंशन है, जो मुझे इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा इशू आता था कि नहीं ट्रेड सही है, सब सही है, लेकिन गैप डाउन खुल गया तो क्या कर सकता है बंदा, कुछ कर ही नहीं सकता ना, देयर इज नो ऑप्शन, क्या कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे मेरे सामने जा रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है मिस? इसलिए मैं 3000 4000 पॉइंट ना बहुत बार कैप्चर करता हूँ, क्योंकि जो भी होता है सामने होता है। ओके, एक बार हम लोग गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड का क्या सिनेरियो चल रहा है? 807 805, ये आई थिंक एक बार आया था हमारे पास, आई थिंक आया था एक बार 5 मिनट में 15 तक आई गेस आया था। ओके, अभी इमेजिन करो अगर मैं 15 में बाई किया होता। ओके, आप लोग आंसर देना इमीडिएटली। अगर मैं बाई किया होता, लेट्स से मैंने स्टॉप लॉस रखा 15 10 रुपये का, 4 रुपये का, चलो एसएल रखा, आपको नहीं लगता एक बार ये एसएल हिट हुआ? कितने बार एसएल हिट हुआ? एक बार एसएल हिट हुआ, यस और नो? मैं बताऊंगा और एक बार बताऊंगा, डोंट वरी। सी दिस इज माई प्लेग्राउंड और मैं इसको डे इन एंड आउट करता हूँ, इसलिए मैं आपको लिए लाइव एंड ऑल ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि आई हैव टू टेक माई ट्रेड्स। ये यहाँ पे तो ये टैक्स पे ही करूँगा जो पैसा मिला, लेकिन जो फॉरेक्स में मैं ट्रेड करूँगा उसके ऊपर मेरे टैक्सेस नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम स्टेइंग आउटसाइड। ओके, तो इसलिए वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी में प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ अगर लिवरेज मिल रहा है एंड ऑल क्यों नहीं, लेकिन अगर लीगली मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ तो डेफिनेटली इसमें कितना एसएल हुआ? एक ही एसएल हुआ। अभी क्या सिनेरियो बन सकता है? अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स चला गया, आई डोंट केयर, मेरा एक एसएल हुआ, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से फिर से आ रहा है, तो मार्केट मुझे बोल रहा है कि ना आपका एनालिसिस सही था, जस्ट बिकॉज वॉलेटिलिटी में आपका एसएल हुआ, फाइन, आई कैन टेक री एंट्री हियर, आई कैन टेक री एंट्री राइट इजीली, आई डोंट हैव एनी इशू, मैं यहाँ पे री एंट्री ले लूँगा। ओके, और एक पॉइंट अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ पे मुझे अभी 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, ये आपने मुझे कमा के दिया है। कैसे कैसे आप लोगों ने कमाया? आप लोगों ने भाई बताया था कि नहीं, 61% लोगों ने बताया था कि नहीं भाई बिटकॉइन नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर बाइंग के लिए जाने वाला है। मैंने तो बस ट्रेड लिया, जो 40-50,000 60,000 70,000 दिख रहा था, ये आप लोगों ने ही कमा के दिया। यस और नो? यस, इट्स योर मनी ओनली। बस ये, हाँ 50,000 नॉट द टारगेट, मेरा इतना टारगेट नहीं होता। डेफिनेटली आई गोइंग टू होल्ड मोर, अगर जाता है, नहीं जाता है आई गोइंग टू वेट। अभी गोल्ड के ऊपर भी देखेंगे क्या होता है, इधर एनालिसिस गलत होगा या फिर मेरे ट्रेड गलत होंगे, 2-3 ट्रेड में बंद कर दूंगा, कल सुबह आऊंगा 25-30 रुपये कभी भी कमा सकता हूँ। कोई बोल रहा है सर भेज दो मेरे यूपीआई नंबर पे, डोंट वरी, मैं ऐसे कुछ आर्क एक्सचेंज के अंदर प्लान किया हूँ, जिन लोग ना थोड़े बहुत भी स्किलफुल हैं राइट, या फिर जिन लोग लॉस भी कर रहे हैं, दे हैव द चांस कि नहीं उन लोग भी पैसा कमा पाएँ। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन इट, मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर से ही मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि नहीं, जहाँ पे अगर सही तरीके से ट्रेड किया जाए मिल सकता है। इसलिए मैं बार बार, मैंने कितने बार आप लोगों को बोला है, हिट द लाइक बटन, आपने सुना होगा मेरे मुंह से, F5 रजिस्टर प्लेटफॉर्म में चार्जेस ज़्यादा है, मेक श्योर रिस्क टू रिवॉर्ड पे ट्रेड करना, कम ट्रेड करो, बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करो। आई एम द ओनली वन हु सेइंग इट। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेड करो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। वाई आई एम सेइंग इट क्लियरली, क्योंकि आई नो कि नहीं, मैं एज ए ट्रेडर हाउ यू गाइज कैन सर्वाइव, और मैंने जो बोला है कि 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 3000 पॉइंट कैप्चर करता हूँ, मैं वही करते आ रहा हूँ, और मैं आपको धीरे धीरे वही सिखा रहा हूँ। करेक्ट? एग्रीड? ओके, अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर नीचे साइडवेज इस तरीके से हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैं ना इसको जूम कर देता हूँ, ध्यान से हम लोग देखना अभी क्या चल रहा है इसके अंदर मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर गया, नीचे आया। आई रियली डोंट केयर क्या होगा, एसएल हिट होगा या फिर ये कंटिन्यू चला जाएगा या फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा, उससे अलावा तो और कुछ होगा नहीं ना। वॉलेटिलिटी में 1-2 एसएल हिट होगा, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आज के दिन पे लेट्स से कि नहीं अभी 76,000 के ऊपर अगर ये निकला गलती से, तो आई बी इन पोजिशन राइट, मैं यहाँ पे ट्रेड लेते रहूँगा, कोई इशू नहीं है। ओके सर, इनिशियली आप कितने पॉइंट प्रॉफिट के लिए प्लान करना चाहिए? देखिए, इनिशियली आप कर ही रहे हो तो 300-400 पॉइंट तो मिनिमम सोचना चाहिए, उससे नीचे करके फ़ायदा नहीं है, ये बिजनेस में आप सर्वाइव नहीं करोगे। ओके, और मैं आपको ना मेरे अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल इजीली दिखा सकता हूँ कि नहीं मैं बड़े प्रॉफिट्स करता हूँ, तभी जाके सर्वाइव होता है। क्योंकि आपको ट्रेड करना ही है राइट। हुआ ही राकेश झुंझुनवाला और ये उन लोग का काम क्या था, उन्होंने ट्रेड लिया और होल्ड किया काफ़ी टाइम तक, तब बड़े पैसे बने। तो अगर आपने ट्रेड सही लिया है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड सही लिया है, मैं 100-200 ये 400-500 डॉलर या फिर 40-50 हज़ार में अगर निकाल दूंगा, मुझे फिर नेक्स्ट ट्रेड भी तो प्लान करना है।
दैट्स द ओनली रीजन। ओके, स्कैल्पिंग का भी मैं सेटअप बताऊंगा, बट रीजन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा। मुझे ना डर लगता है कि नहीं आप लोग ना पैसे फूक दोगे अननेसेसरीली, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि नहीं कंजर्वेटिव रोके ट्रेड करो, पहले बचने के बारे में सोचो, उसके बाद हाँ थोड़े बहुत मोमेंटम में ट्रेड किया एंड ऑल, वो बात का बात है। करेक्ट, इजी, ऑलरेडी प्रॉफिटेबल फॉर दिस सेटअप लास्ट 2 मंथ, नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, गोल्ड एक बार देख लेते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है, फिर हम लोग देखेंगे एनालिसिस एंड ऑल, प्लान करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, इज देयर एनी री एंट्री इन गोल्ड? गोल्ड में कोई री एंट्री मिला क्या? सर 8 PM को एक ही ट्रेड एसएल या टारगेट बीटीसी में 250 का एसएल, 2000 पॉइंट टारगेट, आई एम प्रॉफिटेबल इन सार्क एक्सचेंज। ग्रेट, मैं ये बोल रहा हूँ जिन लोगों को ना थोड़ा सा ना आइडिया मिल गया, क्लू मिल गया, राइट, दे विल गोइंग टू डू वंडर्स, क्योंकि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सामने मार्केट चल रहा है भाई, आपको बस एक जगह फाइंड आउट करना है कहाँ पे मैं बाई या सेल प्लान करूंगा, उसी के ऊपर स्टिक रहना है। आप अगर बाई सेल करते रहोगे, राइट, तो फंस गए ये मार्केट में, आप अननेसेसरी पैसे देके जाओगे। जस्ट हैव टू क्लियर थॉट्स के साथ। अभी क्या हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड, सेकंड ट्रेड लगा है, राइट, लगा है क्या अभी तक? कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं सर फंडेड अकाउंट? सी देखो, फंडेड अकाउंट ना मैंने भी लास्ट ईयर सोचा था कि नहीं हाँ लॉन्च करेंगे, प्लान करेंगे, मैंने वेबसाइट एंड ऑल, MT5 इवन सी ट्रेडर सबको पैसा दे रखे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 45,000 मैंने MT5 लाइसेंस के लिए लिया था, सी ट्रेडर $30,000 लिए थे, सब दिए थे। बट कहीं ना वो मैंने गवर्नमेंट से बात किया, सीए से बात किया, तो वहाँ ना वो ग्रे एरिया है जो कि मैं ऑपरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता था कि नहीं सिंपल लोग करें अपना, और उस हिसाब मतलब क्या बोलते हैं लीगली, मतलब आप एक अकाउंट से लीगली एक अकाउंट में पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को जा रहा है फिर वहाँ से जा रहा है एंड ऑल, वो थोड़ा सा अलग रहा। और सेकंड चीज़ है ना, मैं एक लाइन आपको बताता हूँ जो मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया। देखो मेरा काम क्या है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, राइट, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे देख रहे हो, और सिंपल सा है कि नहीं आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना है, यस सर नो, सबका। आप मुझे क्यों देख रहे हो कि नहीं हाँ हम कुछ, आप कुछ सीखो, प्रॉफिटेबल रहो, राइट, ये आपका थॉट प्रोसेस है, यस सर नो, प्रॉफिटेबल रहे, यस, आपका थॉट प्रोसेस यही है, राइट, कि नहीं हम भी प्रॉफिटेबल, सर आप कैसे कर रहे हो, हम भी सीखे, हम भी प्लान करें, राइट, यस यस एग्जैक्टली। सो इमेजिन करो अगर लेट से फंडेड में आप लोगों को देता हूँ, मैं एज ए बिजनेस ओनर मैं कहाँ से पैसा कमाऊँगा? आप लोग जो फीस दोगे, और 95% या 90% लोग लॉस करते हैं, आज ए ओनर मैं ये सोचूंगा कि नहीं हाँ इतने लोग लॉस करते हैं, जो 5% कमाते हैं, ये फीस जो आप दे रहे हो उसी में से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो बचा वो मेरा है। तो आज ए बिजनेस ओनर, राइट, थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अगर मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया प्रॉफिटेबल बनने के लिए, लेकिन जब मैं फंडेड कर रहा हूँ, राइट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 90% लोग लॉस करें सो दैट मैं पैसा कमाऊंगा। नहीं तो फिर मैं क्या करूँगा, 90% लोग लॉस करने के लिए मैं फिर आपको रूल्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट करूँगा। लेट से मैं अभी 1 साल किया, लोग प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, मैं देखा अरे प्रॉफिटेबल बन रहे हैं, थोड़ा सा रूल और स्ट्रिक्ट करते हैं। क्यों रूल स्ट्रिक्ट करते हैं? तभी जाके मैं आज ए बिजनेस ओनर पैसा कमाऊंगा, राइट, नहीं तो पैसा कहाँ से कमाऊंगा फंडेड ओनर के हिसाब से। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, ये थोड़ा सा बाद में मैंने सोचा कि नहीं नहीं ठीक है, अभी जैसे सार्क एक्सचेंज के अंदर आप कर रहे हो, प्रॉफिटेबल हो रहे हो, आप आपका फीस ले रहे हो, लेकिन अगर ये आपका फीस छोटा सा फीस दे रहे हो, आपने ट्रेड किया और बहुत बड़े प्रॉफिट कर लिया, तो भाई जो 100 लोगों ने पैसा दिया था उसमें से अगर सब लोग प्रॉफिटेबल या 10-15% प्रॉफिटेबल हो गए, तो मैं फीस तो चला गया, राइट। तो फिर मैं क्या बोलूँगा, कल सुबह थोड़ा सा रूल स्ट्रिक्ट कर देता हूँ एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है। दैट मीन्स एज ए बिजनेस ओनर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं 95% लोग लॉस करें, लेकिन एज ए इन्फ्लुएंसर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं लोग प्रॉफिट करें। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो मैं सोचा कि नहीं रिलेटेड भी, हर चीज़ें पैसे से रिलेट नहीं होता। अगर लेट से मुझे देना ही है तो फिर मैं गिव अवे ना कर दूँ कि नहीं चलो आप गिव अवे पे ले लो और ट्रेड करो अपना, अगर करना है फंड, दैट कैन बी गुड, नॉट एज ए बिजनेस ओनर। मतलब आप अगर ट्रेड कर रहे हो लीगली ठीक है, आउटसाइड इंडिया रह रहे हो तो वेरी गुड, लेकिन अगर इंडिया के अंदर रह रहे हो स्टिल इट्स इन ग्रे एरिया। अभी देखो, अभी धीरे धीरे ये आ रहा है, राइट। अभी क्या होता, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना, एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ से नीचे आया,
वहाँ से नीचे चला गया तो मैं यहाँ पे चलो सेल कर देता हूँ, नीचे आ गया, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं सेल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एनालिसिस नहीं है। अभी आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, डर नहीं लग रहा होगा, आप बस वेट कर रहे हो ट्रिगर प्राइस पे कब ये 4815 पे आ जाए। जैसे ही आ जाएगा आपको ना सोचना नहीं पड़ेगा, आपका हाथ चला जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करके आप बाई कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने इसके लिए वेट किया था। यस और नो? आपको नहीं लगता इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? प्राइस एक्शन कुछ भी कर रहा है बट यू आर रेडी। कौन सा इंस्टीट्यूशन, कौन सा FII आपका ये लेवल देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। यस और नो? कोई देख रहा है क्या आपका FII क्या कर रहा है? ये लेवल आपने ड्रॉ किया है, आपने ऐसे रैंडमली उठ के आके ड्रॉ किया और ये लाइन को देख रहे हैं उन लोग? कोई नहीं देख रहा है। डोंट वरी, मैं सच बताऊं ना, कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर, आपको ना 3-4 महीने के अंदर सार्क एक्सचेंज अंदर मिल जाएगा। एंड आई एम प्लानिंग समथिंग एल्स जिसके ना बिजनेस भी हम पर ना हो, और अगर 100 लोग अच्छा कर रहे हैं तो सबको प्रॉफिट भी मिले, तो इससे ना मुझे कुछ लॉसेस नहीं होगा। और उस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ सो दैट कि ना आप लोगों को मतलब क्या ना सर्वाइव कर पाओ मार्केट के अंदर। ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप बस मिल जाएगा आपको। जिनको ट्रेडिंग करना है उनको वे आउट मिल जाएगा, बस होल्ड योर थॉट्स। ऐसा नहीं कि आप हर जगह जाकर रैंडमली चीज़ें कर रहे हो। ओके, डोंट डू दैट। अभी यहाँ पे कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा, आएगा। नहीं आ रहा है, आई रियली डोंट केयर, नहीं आया क्या हो जाएगा, नहीं आया। ओके, इसके अंदर देखो आप लोगों ने मुझे ना 90,000 का प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दिया। इट्स बिकॉज ऑफ यू ओनली। समय अराउंड 90,000 का प्रॉफिट हम लोग को मिल रहा है। ओके, 90, आई थिंक ये मोर देन 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया है, मोर देन 1:1 का प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया है। इट्स बिकॉज ऑफ यू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपना एनालिसिस पे ट्रेड किया। यस और नो? अभी आपको लग रहा होगा वाओ रॉकेट साइंस है, इसको प्लान करना चाहिए। जल्दी से UPI कर दो मुझे, मेरा बस चलता ना। तो मैं सच बताऊं, जिन लोग ना प्रॉफिटेबल है, राइट, मैं एडमायर बहुत करता हूं। और यू डोंट नो कि नहीं मैं कहाँ तक प्लान कर रहा हूं, कि मैं एक ब्रोकर से भी बात चल रही है एंड ऑल कि नहीं भाई, मुझे पता है सार्क के अंदर जिन लोग प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, मैं इनसे बात चल रहा है कि नहीं भाई आप ना मुझे कुछ अकाउंट दे दो जिसके अंदर कि नहीं एक फिक्स रिस्क रहे, उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कर रहा है वो स्टूडेंट कुछ ले लेंगे और मैं कुछ रख लूँगा, लेकिन कैपिटल मेरा ही हो जाए। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो मुझे कैपिटल देने में इशू नहीं है। ओके, क्योंकि एज यू नो अभी कितना यहाँ पे हम लोग को मोर देन 1:1 पकड़ लो, 1 लाख रुपए का तो प्रॉफिट हो ही चुका है। अगर मुझे अभी डर लग रहा है, मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करूँगा, राइट। मुझे अगर डर लग रहा है, लेट से यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, हो गया ना काम, कि मेरा एटलीस्ट हाँ इतना पैसा तो लॉक हो चुका है या फिर लॉसेस मेरा कम हो चुका है। ओके, दैट आई कैन डू। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से मैं ट्रेडिंग प्लान करता हूँ और किस तरीके से आई मेक इट वेरी इजी। मैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता ट्रेडिंग को। 72,000 से 76,000 का टारगेट निकल गया, नहीं निकला कहाँ, मेरे हाथ से ट्रेडिंग मिस नहीं होता भाई। मैं अगर देख रहा हूँ स्क्रीन, मेरे से मिस नहीं होता। ओके, यहाँ से हमने ऑलरेडी 29 लाख कमा लिया है प्लान करके, बाई करके। ये तो एडिशनल है जो आपके सामने अभी चल रहा है। ओके ओके, ये एडिशनल चल रहा है। ओके, हाँ, तो हम लोग को समय अराउंड 2 लाख के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मोर देन 1:1 से ऊपर निकल गया है। अच्छा लगा, मज़ा आया आप लोगों को? इंटरेस्टिंग। सार्क एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कैसे करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से खोल सकते हो प्लान, डोंट वरी, मतलब इट्स सिंपल, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं हो क्या सकता है। आप बोल रहे सर आज ट्रेंडिंग मार्केट था, पैसा कमाया। ट्रेंडिंग में ही तो पैसा कमाते हैं, साइडवेज में कौन कमाता है? अगर ये ट्रेंड मिस हो जाता देन आई एम गोइंग टू रिग्रेट, लेकिन अगर मेरे एनालिसिस में ट्रेंड मिला है आई एम गोइंग टू मेक मनी। और कल का दिन भी वही हुआ था, मैंने 2 ट्रेड लिया, दोनों के दोनों ट्रेड काम किए। आई जस्ट होल्ड फॉर इट, मतलब मैंने बस अपना ट्रेड होल्ड किया, मैंने और कुछ किया ही नहीं इसके अंदर। और यहाँ पे एक से ही USDT क्या चल रहा है इसके अंदर, ये फिट से समय अराउंड धीरे धीरे आने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आने का कोशिश कर रहा है, विच इज़ गुड। इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा टारगेट ही सोच रहा हूँ, तो इसके लिए मैं उसको बार बार देख रहा हूँ, बट फाइन। ओके, इसको देखते हैं कहाँ तक चल रहा है, चलने दो। एटलीस्ट 400-500 पॉइंट ना मिले तो फिर फ़ायदा क्या है। ओके, ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे 400 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। 75,200 पे हमने बाई किया था और 75,500, 300 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट हो चुका है स्टिल। और 200-300 पॉइंट ना मिला तो फ़ायदा नहीं है। 1.5 के प्रॉफिट बुक
ये मत करो मेरे साथ कि नहीं आप सामने बैठ के ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे हो, ये मत करो। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज आ गया, कल सुबह क्या करोगे, परसों सुबह क्या करोगे। ओके, आपने जितने भी लाइव ट्रेडर का प्रॉफिट देखे होंगे राइट, कभी अकाउंट स्टेटमेंट देखे नहीं होंगे। आज के डेट में ओपनली बोल सकता हूँ 30 से 40 करोड़ का प्रॉफिट में तो ऐसे ही दिखा सकता हूँ। इंडियन मार्केट प्लस ये बिटकॉइन यहाँ पे और आपका फॉरेक्स में 30-40 करोड़ तो मिनिमम होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, इट विल टेक टाइम। 5-6 साल में इतना प्रॉफिट बना होगा तो इट विल टेक टाइम। ओके सर, इट गो बियॉन्ड 76,000 एग्जैक्टली। 76,000 तो मुझे मतलब कल इतना अच्छा दिख रहा था कि नहीं, मैंने क्वांटिटी मतलब 100 क्वांटिटी लूँ या 200 क्वांटिटी लूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा था, इतना अच्छा दिख रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेड बहुत ही अच्छे दिखते हैं, यू जस्ट हैव टू वेट फॉर योर ट्रेड्स, दैट्स इट। प्राइस अलर्ट आ जाएगा, डोंट वरी। इसके अंदर आप ट्रेडिंग व्यू पे भी लगा सकते हो ना, कहीं पे भी लगा के रख सकते हो, तो आप ट्रेड ही तो करना है बाद में, उसमें इतना इशू क्या है। ओके जल्दी से लाइक कर दो, अगर 5,000 प्लस लाइक नहीं होता है तो फिर मैं कल नहीं प्लान करूँगा। क्यों ही मैं प्लान करूँ राइट, मुझे तो पता तो चलना चाहिए आप लोग इंटरेस्टेड हो। अभी आई थिंक जल्दी से 3,500 कुछ है लाइक, जल्दी से 5,000 प्लस कर दो सो दैट कि नहीं मैं फिर प्लान कर पाऊँ कल के दिन आप लोगों को फिर से सेम चीज़ें हम करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आपको ना जब तक ना कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक मैं आपको बताते रहूँगा कि नहीं कैसे होता है। एक बार साइडवेज एंड और मार्केट भी आने दो, चीज़ें देखने दो, डोंट वरी। ओके टारगेट एंड ऑल ना ये तब पता चलेगा जब आप पार्ट 2 वाला वीडियो देखोगे। ओके अभी तो मैं आपको बस एंट्री एंड ऑल कॉन्फिडेंस की यहाँ किस तरीके से होता है। ओके ये हमारा हो गया, अभी ये चल रहा है। मैं थोड़ा सा मेरे फ़ोन्स में भी देख लेता हूँ, मेरे दूसरे पोजीशन एंड ऑल। आई थिंक दूसरा वाला फ़ोन मैंने वहाँ छोड़ दिया है, ठीक है, लेट इट बी। चलो 2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम देखेंगे, दूसरे जगह पे भी देखेंगे। ओके राहुल ग्रो we met in BSC, this is Rahul from Grow, we met in BSC event, yes BSC event पे मिले थे, yes yes nice। सर इसमें विड्रॉल कितना टाइम, विड्रॉल डिपेंड करता है कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि बैंक के साइड में आई थिंक 2-3 लाख का लिमिट हो गया या 5 लाख का लिमिट है। उससे ज़्यादा का विड्रॉल अगर है तो डेफिनेटली बैंक ही अलाउ नहीं करता IMPS में आपको दे, तो 24 आवर्स चला जाता है उस तरीके से। गोल्डन सेटअप का पार्ट टू मोस्ट प्रॉब्ली आपको नेक्स्ट आई थिंक कितने क्या बोलते हैं, ये वीकेंड में ट्राई करूंगा। अगर 1-2 वीडियो हमारा हो गया तो इसको मैं 100 पे रख देता हूँ, सो दैट मैं इसी के बीच में ट्रेड लूँगा और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। 78,100 मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे कल देखते हैं, कल 1-2 बार आते हैं फिर उसके बाद प्लान करेंगे। ऑप्शंस में अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ, द रीज़न क्योंकि क्या होता है ना, इतना बड़ा स्पाइक्स लगता है एंड फ्यूचर में नहीं करता था, इसीलिए इंडियन मार्केट में क्योंकि चार्जेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे तो सारी चीज़ें सेम है और मनी है, और क्या पता हमने जैसे यहाँ पे मैंने पकड़ लो कि नहीं, यहाँ पे मैंने बाई का प्लान किया था और मेरा टारगेट था 500 रुपये का, एक ही कैंडल में अगर 600 700 800 पॉइंट ऐसे निकल गया तो ये फ्यूचर में हो सकता है। ऑप्शंस के अंदर ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन सेल किए हो उतना ही मिलेगा, तो बस उतना ही है। मतलब मैं इंडिया में भी डीप इन द मनी इसलिए करता था क्योंकि मुझे बड़े टारगेट चाहिए, तो यहाँ पे फ्यूचर इसीलिए मैं करता हूँ। सो दैट इज़ ये मैं स्टिल बता दूंगा आने वाले टाइम में। शुभ कहाँ है, शुभ इज़ अबाउट टू स्लीप, उसका टाइमिंग 7:30 से 8 है, वो सो चुका होगा। मैक्स कितने ट्रेड लेने, 3 to 4, उससे ज़्यादा नहीं। 3 इज द मैक्स। अगर 4 लेट से कि नहीं हाँ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिख रहा है, कुछ न्यूज़ दिख रहा है, ठीक है, 3 इज मैक्स। ऐसा हो नहीं सकता है कि 9-5 को एवरीडे 3 SL में राइट हो रहा है, नहीं हो सकता। ओके आई लव यू सर, आई लव योर वर्क, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। देखो फॉरेक्स स्टिल इट्स इन ग्रे एरिया, मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता। आई एम द वन, मैंने आपको बार बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह लिखा है कि नहीं आई एम ट्रेडिंग फॉरेक्स, मैं इनक्रेज नहीं करता। फॉरेन में अगर कोई है तो कर सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत मतलब आई ट्राई टू मेक ए वीडियो सिंपल में कि नहीं वो ना सारे बैंक अकाउंट एक साथ फ्रीज हो जाता है, वो लिंक मतलब वो लेट्स से कि ना आपने XYZ में पैसा भेजा, 1000 लोग और वो अकाउंट में पैसा भेज रहे हैं, और वो लेट्स से कि नहीं उसको विड्रॉल करके हवाला एंड ऑल कुछ अगर कर रहे हैं तो फिर वो कि ना सारा बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। छोटा अमाउंट है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जिस बिजनेस को ग्रो ही ना कर पाओ उसमें फ़ायदा क्या है। ओके तो बस उतना ध्यान में रखना।
इंडिया में अभी तक सिर्फ गल्फ़ कंट्री पे सिर्फ नहीं हुआ है क्या? गल्फ़ कंट्री नहीं, मैं बाहर ही हूँ अभी। ओके, ओके। इसके अंदर देखते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। ये देखो, हम लोग को ये सेकंड ट्रेड दिया ही नहीं। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पे सेलिंग दिख रहा होगा, नो डाउट, मुझे भी दिख रहा है कि ना हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ है, मार्केट नीचे आ सकता है, सेलिंग। लेकिन आज पर आवर एनालिसिस विल होल्ड, राइट। ज़्यादा से क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाके 50 60 70 पॉइंट चला जाएगा। आज के दिन ठीक है, हो सकता है कभी मैंने सेलिंग के लिए एनालिसिस करूँगा और 60 70 पॉइंट आएगा, मैं कॉन्फिडेंटली होल्ड करूँगा। लेकिन री एंट्री अगर नहीं मिला है, नहीं मिला है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर मिलेगा, विल गोइंग टू होल्ड फॉर इट। ओके, सर 1.5 लाख का प्रॉफिट इन मार्च विथ 2 लाख कैपिटल इन सार्क एक्सचेंज, थैंक यू। 1.5 लाख प्रॉफिट इन मार्च विथ 2 लाख कैपिटल, ग्रेट। 2 लाख कैपिटल में 1.5 लाख इज ह्यूज। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, मेक श्योर उससे विड्रॉल कर लेना। हाँ, एटलीस्ट 1 लाख तो विड्रॉल कर लेना, और अपने ऊपर या फिर जो आपको मन उसको यू कैन एन्जॉय दैट, नो इशू। जो 50,000 बचा, राइट, उसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। 10,000 5,000 ऐसे, मतलब अच्छे ट्रेड अगर दिखे, यू कैन टेक रिस्क, लेकिन डू एन्जॉय दैट। ऐसे मत सोचना है कि नहीं 2 लाख से 1.5 लाख बनाया, 3 को अभी 10 करूँगा, 15 करूँगा। इससे होता क्या है, एक पॉइंट पे नेगेटिव ट्रिक आता है और जो आपने पैसा कमाया है वो गवा भी सकते हैं। तो क्या हो ना, साइकोलॉजी इंटैक्ट नहीं होता है कि नहीं क्या फ़ायदा, मैंने 1 लाख देखा, वो डिजिटल वर्चुअल मनी ही था, मैंने विड्रॉल ही नहीं किया। हमेशा विड्रॉल करना सीखो। अगर आपका कैपिटल से ऊपर बना है, 2 3 बार विड्रॉल कर लिया, लेट से आपने 2 लाख डाला, 1 1.5 लाख विड्रॉल कर लिया, देन आपको फियर नहीं रहेगा मार्केट में कि ना आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, करेक्ट। फिर आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है, मेक श्योर हो करना। सर हाउ मच ग्रो स्मॉल कैपिटल, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है ना, हम लोग देखते हैं। सी, डोंट वरी अबाउट इट, क्या होगा सर, सर ये नीचे आ रहा है, क्या प्रॉफिट बुक कर ले, क्या प्लान करना चाहिए। सी, क्या होगा, ज़्यादातर क्या होगा, ये नीचे आके ऐसे लीड कर देगा, फाइन, कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट ही 350 पॉइंट गया था, और 200 पॉइंट अगर चला जाता देन वी माइट हैव प्रॉफिट बुक। क्योंकि मैं आज का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कल भी ट्रेड करूँगा, तो मेरे पास पैसा होना चाहिए कल के लिए ट्रेड करने के लिए। लेट से मैंने यहाँ पे बुक कर दिया प्रॉफिट, उसके बाद 5 10 आधा घंटे के बाद देख रहा हूँ कि नहीं ये 76,000 क्रॉस करके निकल चुका है, देन आई गोइंग टू रिग्रेट, क्योंकि मेरा बाइंग का पोजीशन था और मैंने होल्ड नहीं किया। लेट द मार्केट डांस, आई डोंट हैव एनी इशू। मैंने उसको एक रेंज दे दिया, अगर वो उसी अंदर नहीं चल रहा है, आई रियली डोंट केयर। अगर वो चल रहा है, वेल एंड गुड। अभी ये मोस्ट प्रॉब्ली आके ऐसे लिट करेगा, मेरा काम क्या है, लेट्स इमेजिन अगर ऐसे लिट किया, मेरा काम क्या है, फिर से अगर ये 75,250 आया, आई विल गोइंग टू टेक ट्रेड। 75,000 ये एंट्री हुआ है हमको 75,230 के आसपास, तो मैं इसी के आसपास ट्रेड लूँगा या 250 के आसपास ट्रेड लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर लव यू सर बोले, थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी हमारा लाइक का टारगेट और 300 400 लोग बाकी है, जल्दी से इसको कर दो, सो दैट कि नहीं बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ मूव करे। ओके, ये देखो, फिर से मैं बस आपको बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ ये ट्रेड्स। ये देखो आ गया हमारे पास, मैं क्या करूँगा, लेट से 5 क्वांटिटी यहाँ पे प्लान किया बाई करने के लिए, ठीक है। 5 क्वांटिटी लेट्स इमेजिन मैंने प्लान किया BTC यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, एग्जैक्टली ये पॉइंट पे हुआ, और मेरा स्टॉप लॉस लेट से 4810 के आसपास मैं SL इसके अंदर रखूँगा। ओके, मैंने 5 क्वांटिटी बस ऐसे लिए है, डोंट थिंक इट एज कि नहीं ये मेरा फुल साइज क्वांटिटी है एंड ऑल। मैंने स्टॉप लॉस रख लिया लेट से 15 के आसपास, ये 15 के आसपास एंट्री हुआ है, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा, स्टॉप लॉस 4810। ओके, मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही एक ट्रेड मेरे सामने दिख रहा था, तो मैंने इसको लेके छोड़ दिया। होगा क्या, ईदर इट विल गोइंग टू गो अप, या फिर आके मेरा SL हिट करेगा, या फिर ये कंटिन्यू जाएगा, या फिर नीचे चला जाएगा। तीनों ही केस के अंदर तो मैंने प्लान कर ही लिया है ना, क्या होगा मैक्सिमम, हाँ वॉलेटिलिटी में 1 2 SL हिट होगा, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये मेरे हिसाब से चल रहा है, आई गोइंग टू मेक मनी। अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, आई गोइंग टू गिव सम SLs, दैट्स इट। हम अगर ज़्यादा प्लान करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके,
सुब के हाथ से रैंडम ट्रेड ले नहीं, मैं सुब को तो सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जिन लोग कुछ नहीं पता ना उनको बहुत इजी रहता है, अच्छा रहता है ट्रेडिंग सिखाने के लिए, क्योंकि उन लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आपके साथ डिफ़िकल्ट क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ें बताऊँ, आप 4 चीज़ें एक्सपेरिमेंट में लग जाओगे और प्यूरीफाई में लग जाओगे, इसीलिए आप लॉस करते हो। अदरवाइज चीज़ें बहुत ईजी है, आप अगर बस फोकस करोगे, एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मार्केट के अंदर लॉसेस हो जाए जब तक आप रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, क्योंकि मैथमेटिकली हो ही नहीं सकता इसके अंदर। सर वीडियो क्वालिटी 4K में अपलोड करो, मुझे थोड़ा सेटिंग नहीं आता, मैं आई ट्राई माई बेस्ट कि नहीं कहाँ पे सेटिंग होता है। मैंने लास्ट टाइम भी किया था, कुछ छेड़खानी किया था तो हो नहीं रहा था। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं देखूंगा, नहीं तो एडिटर को बोलूँगा कल में, देखते हैं। आइडियल लिवरेज के ऊपर मैं फोकस नहीं करता, ओनली फोकस कि नहीं कितना पॉइंट का एसएल जा रहा है और कितना रुपये मेरा लॉस होने वाला है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा मैं काम नहीं करता, उससे ज़्यादा मैं फोकस ही नहीं करता। जितना लिवरेज दिए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे 1 लाख का रिस्क लेना है 4 पॉइंट के अंदर, जितना क्वांटिटी आएगा, जितना भी लिवरेज दे रहा चलेगा, मेरा रिस्क पर ट्रेड फिक्स रहता है, उससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अभी साइकोलॉजी इशू तो आएगा, राइट। अभी अभी इमेजिन करो ये ट्रेड के अंदर, अभी अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखेंगे, ये अच्छा हुआ नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी इशू इम्पैक्ट होगा। क्यों इम्पैक्ट होगा, मैंने ट्रेड लिया था, मैंने 1.5 लाख तक प्रॉफिट देखा, अभी ये फिर नेगेटिव जा रहा है, 40,000 के आसपास या 30,000 के आसपास नेगेटिव जा रहा है। ये तो इम्पैक्ट करेगा यार, जो साइकोलॉजी, राइट। मुझे कि हाँ यहाँ आ गया था, मैं इसको ट्रेल कर लेता हूँ, प्रॉफिट कर लेता हूँ एंड ऑल। लेकिन ट्रेल तभी करना चाहिए जबकि ना एटलीस्ट आपका आइडियल प्रॉफिट आ चुका है, 400-500 पॉइंट आ चुका है, फिर ट्रेलिंग का सोचूंगा, क्योंकि मुझे और प्रॉफिट चाहिए। लेकिन 200-300 पॉइंट में अगर मैं ट्रेल कर दूंगा तो कुछ हुआ ही नहीं ना, मिला ही नहीं कुछ, करेक्ट। अभी आई थिंक गोल्ड डांस कर रहा है इसके अंदर, हाँ। अब ये फिर से 115 गया और फिर नीचे की तरफ आ गया, 110 आ गया, ये पॉइंट पे आ गया। आई गोइंग टू मेक लॉस, राइट। मैंने लॉस किया तो मेरा कितना एसएल गया, 2 एसएल गया, फाइन। मैं एक और ट्रेड प्लान करूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, 5x3 ट्रेड, मैंने 15 पॉइंट गवाए। आपको नहीं लगता कि नहीं अगर मैं सही हूँगा जिस दिन, मैं 20 पॉइंट से 25 पॉइंट का टारगेट रख लूँगा, दैट इज मोर देन एनफ। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं हर दिन मैं जहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ बार बार ये साइडवेज जा रहा है, नहीं हो सकता है। मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था, मुझे 30-40 पॉइंट मिल गया, हो सकता है मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया था, 30-40 पॉइंट मिल गया। तो ये फोकस होना चाहिए कि नहीं अगर ऐसे लिट हो रहा है, फाइन, मैं और एक बार ट्रेड लूँगा। अभी जैसे फिर से ये एंट्री के लिए दे रहा है, एक्सप्लेन करते करते फिर से मैं ट्रेड ले सकता हूँ एक और, कि नहीं हाँ मेरा 2 एसएल गया था, एक और एसएल जाएगा गोल्ड के अंदर, उसके बाद अगर प्रॉफिट दिया आई गोइंग टू होल्ड फॉर इट, ओके। गोल्ड निकल जा रहा है, मैं यहाँ पे 5 क्वांटिटी फिर से प्लान कर लूँगा सेम, और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये समय अराउंड 15.5 में हमारा एग्जीक्यूट हुआ, मैं एसएल फिर से प्लान करूँगा। अगर एसएल हिट हुआ विल गोइंग टू स्टॉप ट्रेडिंग। लेकिन आई हैव टू बी रोबोट कि नहीं, इससे ज़्यादा रोबोट की तरह अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी मुझे। सॉरी, 4810 ओके, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं ट्रेड लूँगा, हो सकता है कि नहीं ये ट्रेड में ये फट जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, डे आई डोंट नो, चला जाए। अगर नहीं गया तो फिर मेरा ऐसे लिट हुआ, आई गोइंग टू क्लोज माई डे, मैं पैसे बचाऊंगा नेक्स्ट डे के लिए, ओके, सिंपल। क्वांटिटी कम है तो मैं एसएल हो सकता है यहाँ पे रखूँ नीचे, बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए 4 रुपये का एसएल डाला। मैं जनरली 3-4 रुपये का ही एसएल डालता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। आजकल थोड़ा सा ज़्यादा एसएल लग रहा है, क्यों, क्योंकि पहले ये ट्रेड होता था, 1-1.5 महीने पहले ट्रेड होता था 3000, 3500, 2000, 2500, ये 4-5 महीने पहले ट्रेड होता था, तो 2-3 रुपये का एसएल बहुत सेफ था। अभी ये 3-4 रुपये के भी एसएल ना बहुत फ्रिक्वेंटली हिट कर रहा है, 7-8 रुपये का बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन दैट्स फाइन। ऐसा नहीं होता है कि नहीं हाँ बार बार आपका एसएल हिट हो, लेकिन वॉलेटिलिटी में थोड़ा ज़्यादा एसएल हिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका वॉलेटिलिटी लेवल बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड पहले 10 रुपये 15 रुपये मूव करता था ह्यूज, अभी तो 30-40-50-60-70 रुपये ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे मूव कर रहा है, विच इज मतलब अभी वो वॉलेटिलिटी चल रही है, ट्रेड चल रहा है इसी के लिए, ओके। 418-15 मेरा टारगेट गोल्ड के अंदर, मैं तो पता नहीं, मुझे तो ये 4900-950 भी जाते हुए दिख रहा है, जाना चाहिए लॉजिकली, ओके। लॉजिकली इसको निकल जाना चाहिए 4900-950, या फिर ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये जगह से स्टार्ट हुआ था, राइट, 5000 से फॉल हुआ था, ये ट्राई करिएगा कि उसके ऊपर निकल जाने के लिए। विल सी आने वाले टाइम में क्या होता है, विल सी, ओके। कुछ चार्ट्स हम लोग देख लेते हैं तो क्या सिनारियो बन रहा है हर एक जगह पे।
कितने लोगों को याद होगा मैंने ऑयल के अंदर आपको बताया था कि नहीं ये सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लास्ट वीडियो के अंदर, यूट्यूब वीडियो के अंदर। कितने लोगों को याद है ये एक अच्छा ट्रेड देगा, मैंने आपको बताया था? कितने लोगों को याद है ऑयल के अंदर? आई फील बैड जब भी ऐसे दिखता है ना, मुझे लगता है कि नहीं आप लोग अगर नहीं प्रॉफिट कमा रहे हो, राइट, मतलब आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना काम करके बंद कर देना चाहिए, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। मैंने आपको बोला था ऑयल के अंदर एक अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। कितना पीसफुली गिरा है, कितना अच्छा ट्रेड मिला है, अभी भी इसके अंदर स्कोप है। मेरा एक दो एसएल हिट हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे, ये पॉइंट पे कहीं ना ये पॉइंट के आसपास या ये पॉइंट के आसपास ना मैं कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा था फॉर द टारगेट ऑफ 1,15,000। लेकिन ये इतना वॉलेटिलिटी हुआ, दो चार एसएल हिट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिला। आज का ट्रेड मैंने मिस किया क्योंकि मैं थोड़ा सा गोल्ड और बिटकॉइन के ऊपर फोकस कर रहा था, दैट्स फाइन, बट आई फील हैप्पी, जो मैंने प्लान किया था उसी के ऊपर ट्रेड लिया। जस्ट इमेजिन अगर मैं इसको सेलिंग के लिए प्लान किया, मैंने बाइंग के लिए प्लान नहीं किया था इसको, ये सेलिंग के लिए प्लान हुआ था। मैं यहाँ पे 2-3 एसएल हिट होगा, फाइन, लेकिन अगर अच्छा ट्रेड मिला आई एम गोइंग टू होल्ड इट। कितना अच्छा दिख रहा है, सीधा नेगेटिव कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल, और नीचे की तरफ जा रहा है। और ये यूएस भाई भगवान, आप खुद सोचो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश, बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जितने लोग जानते हैं, ये कैंडल देखकर उन लोग सेलिंग के लिए सोच ही नहीं सकते, ये कैंडल देखकर सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते, भले ये कैंडल देखकर सेलिंग के लिए तो नहीं सोचेंगे। आपको पता हो ये कैंडल देख के आप सेलिंग के लिए नहीं सोच सकते अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, यस और नो? अगर आप यूट्यूब भी देखे होंगे ना तो आप ये इसको नहीं सोच, सर सार्क एक्सचेंज में 2 महीने से प्रॉफिटेबल हो, आप 1-2 महीने प्रॉफिटेबल और बन जाओ, फिर देखो आने वाले टाइम में क्या अच्छा ऑप्शन मिलता है। मैं कुछ लोगों, क्योंकि मेरे पास कैपिटल लिमिट है, राइट, मैं सबको तो बांट नहीं सकता, लेकिन कुछ लोगों को तो काम हो जाएगा। यस, एग्जैक्टली, एक अच्छा ऐसा वाला ट्रेड अगर मिल गया, राइट, लाइफ कैन बी चेंज, ट्रस्ट में लाइफ कैन बी चेंज, क्योंकि उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस चाहिए बस। ये ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट किया, डॉलर के हिसाब से छोड़ दो, कितना डॉलर मिल रहा है एंड ऑल उसको छोड़ दो, ये हम लोगों को कुछ नहीं तो पॉइंट्स में देखो कितना पॉइंट मिल रहा है, डॉलर एंड ऑल वो सारे भूल जाओ, ये देखो कि ना कितना पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, कितना रुपए का टारगेट मेरा यहाँ पे होना चाहिए गोल्ड के अंदर, कौन बताएगा? कितना पॉइंट का, पिप्स मत बताओ मेरे को, पॉइंट्स में बताओ कितने पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। आपको पता है जितने लोग ना टोकन आईक्यू में आए थे, गोल्ड मेरे पास 5200 लेवल पे सेल था, और मैंने उनको वही बता रहा था चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे 4800 850 और नीचे की तरफ जा सकता है, और नीचे की तरफ जा सकता है। $30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, मिनिमम 15 से 20 पॉइंट का मेरा टारगेट हो, 20 से 25 पॉइंट का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, दैट्स अ मिनिमम टारगेट। पिप्स में नहीं बताओ, नहीं मैं आपको इनिशियली कोई बोला 150 रुपये का टारगेट है, 150 रुपये का टारगेट ना आप पागल हो जाओगे। मैंने गोल्ड में मेरा मतलब लाइफ चेंजिंग अमाउंट ऑलमोस्ट बनाया था, वो 20-30 रुपये मोमेंटम में ही बनाया था, क्योंकि मैं 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा था। अभी क्वांटिटी कम कर दिया हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और अननेसेसरी रिस्क लेने का मन ही नहीं करता, क्योंकि सारे मार्केट अगर ट्रेड करना है तो एक जगह पे पैसा नहीं लगा सकते। ओके, ये तो इसको मुझे 30 रुपये का या 25 रुपये का टारगेट चाहिए, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है। ओके, बट हो क्या सकता है ये कंडीशन में, मैंने आपको क्या बताया, हो क्या सकता है अगर वॉलेटिलिटी हुआ, मैंने 2 ट्रेड ऑलरेडी ले लिया है, आई एल गोइंग टू क्लोज माय सिस्टम, क्यों 3 एसएल हो गया। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आई एल गोइंग टू कंफर्टेबली होल्ड। यहाँ पे मैंने सेल नहीं किया, अगर मैं सेल भी किया होता, बाई भी किया होता, दोनों जगह मेरे एसएल निकल चुके होते, और अगर प्रॉफिट भी दे रहा होता तो भी पैसे नहीं मिलते। तो दैट मीन्स आई विल बी कॉन्फिडेंट इन माई ट्रेड कि नहीं, हाँ अगर ये अच्छा चल रहा है आई एल गोइंग टू होल्ड, और नहीं चल रहा है अच्छा मैं इसको निकाल दूंगा, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एक सेकेंड, कितने लोगों को एक्सएनएस एंड ऑल में ट्रेड देखना पसंद है? मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पसंद है, मतलब आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को पसंद है, क्योंकि प्लेटफॉर्म थोड़े से इजी है एंड लिवरेज इतना अच्छा मिलता है, जितना अच्छा लिवरेज उतना इजी लोग लॉस करेंगे, ये सर नो? विद एक्सएनएस बोलते हैं। ये एक ना छोटा सा, मैं आपको जस्ट लाइव आने से पहले ही
मैं आपको ना छोटा सा ट्रेड दिखाता हूँ सो दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। मैं जस्ट लाइव आने से पहले ही ये ट्रेड लगाया था। जैसे आप लोगों ने 60% लोगों ने बोला बाइंग की तरफ जाएगा, मैंने भी बाइंग की तरफ प्लान किया था। 30,000 दिख रहा है, कैपिटल कितना यूज हुआ होगा, समय अराउंड 70-80 कुछ यूज हुआ होगा, 30,000 प्रॉफिट दिख रहा है। अभी भी मैं इसको होल्ड करूंगा। क्यों? 20-25-30 पॉइंट नहीं मिला तो क्या फ़ायदा। अभी अगर 805 में देखोगे कहीं ना कहीं ये 20-25 पॉइंट मिल रहा है, मतलब और 5 रुपये के अंदर 20-25 पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन स्टिल मैं इसको होल्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट ना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। पॉइंट वाइज हो सकता है 40-50 पॉइंट और मैं होल्ड करने का कोशिश करूंगा। मैं किस लिए आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, आपने एनालिसिस किया, स्टिक टू दैट, फिर देखो क्या मज़ा आता है मार्केट के अंदर। बस ट्रेंडिंग मार्केट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। पैसा कब बनाया जाता है? ट्रेंडिंग मार्केट में बनाया जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट कभी नहीं मिस होना चाहिए। अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट मिस कर रहे हो तो यू आर नॉट ट्रेडर। आप ट्रेडिंग कभी कर ही नहीं सकते, पैसे कमा ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। तो अगर आपको पैसा कमाना है, फोकस ऑन ट्रेंडिंग मार्केट्स। ओके ये नीचे तरफ जा रहा है एंड ऑल, कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एसएल आई थिंक 10-12 मतलब कितना 10-11 हज़ार का कुछ लगाया होगा, 8,000 का है। मैं होल्ड करूँगा। 8-10 हज़ार चला जाएगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है एक ट्रेड में ये 40-50 हज़ार ईजिली दे देगा। 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो चुका है। नो, रिस्क टू रिवॉर्ड हो चुका है। अभी बीटीसी क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, राइट? करने दो, राइट? मेरा इसके अंदर 3 एसएल पेंडिंग है, गोल्ड के अंदर 3 एसएल मेरा हिट हो चुका है। ऑलमोस्ट ये एसएल जाने वाला था, ऑलमोस्ट एक टिक के कारण ये बचा हुआ है, विच इज फाइन। जस्ट एक टिक के कारण बचा हुआ है, विच इज फाइन। मतलब मैंने मेरा काम किया, अभी वेट करना है बस। कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे। नहीं, रिन्यू मत करो कोर्स, और रिन्यू मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना मैं यूट्यूब में सिखाने वाला हूँ। 1-2 टॉपिक पेंडिंग है, मैं बस वो फ्री होके एक बार रिकॉर्ड कर लूँगा, दैट्स इट। और मैं ज़्यादा प्लान नहीं कर सकता, तो डोंट रिन्यू इट। मैं इसको बंद करने वाला हूँ, जस्ट बिकॉज कि नहीं, हाँ कुछ लोगों को ना थोड़ा सा उनको लगता है कि नहीं, हाँ पैसा देने से ज़्यादा सीखने मिलेगा, तो उसके लिए मैंने उसे रखा था, बट इट्स डोंट फोकस फॉर इट। ओके ग्रेट। आई एम इम्प्रेस्ड ऑफ योर एक्सएनएस अकाउंट नेम। अच्छा, अभी बस 1 मिलियन ट्रेड ये एक्चुअली हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा फोर्सफुली हुआ था, मतलब पीसफुली माइंड में नहीं हुआ था, दैट्स इन फोर्सफुल माइंड में हुआ था। आई अंडरस्टूड ये ना मैं अपने आप को टारगेट देता रहता हूँ कि नहीं, और क्या बेस्ट हो सकता है, और क्या कर सकता हूँ, और क्या हो सकता है। क्योंकि आई हैव ए मतलब क्या ना, जैसे मैं जॉब करता था तो मुझे जॉब से पैसा आता था एक्स्ट्रा, तो मैं एक्सपेरिमेंट प्लान करता था कि नहीं, हाँ मैं ये पैसे को यहाँ डालूंगा, इसमें और 4 ट्रेड प्लान करूँगा, तो ये प्लान करता था। तो यहाँ पे जैसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आता है मुझे, तो मैं प्लान करता हूँ और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, और कुछ चीज़ें क्या प्लान कर सकता हूँ, और कौन सा चार्ट में अच्छा ट्रेड कर सकता हूँ। आई एम जस्ट फील कि नहीं, अगर अच्छा कुछ ट्रेड मिला आई गोइंग टू होल्ड इट, मतलब कुछ अच्छा ट्रेड प्लान करूँ, अच्छे चीज़ें थोड़ा और टाइम बैठूँ। अगर मैं 5,000 पॉइंट कमा पा रहा हूँ तो मैं आपको बोल पाऊंगा कि नहीं चलो 1,000 पॉइंट आप कमा सकते हो, या 500 पॉइंट आप कमा सकते हो। मैं ही अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ 100-200-300 पॉइंट के लिए महीने में, तो फिर मैं आपको क्या सिखाऊँ। तो इसीलिए मुझे करना पड़ता है, मतलब नहीं तो फिर मुझे शांति नहीं मिलेगी बीटीसी में कैपिटल कितना लगा है? आई थिंक बीटीसी में यहाँ पे समय अराउंड 2 लाख के आसपास कुछ लगा होगा। सो बिकॉज ऑफ यू मैंने 72,000 में एंट्री लिया, टारगेट 70,000 का था, लेकिन ट्रेलिंग करते करते एग्जिट हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे, एक पर्सन ने मेरे को ना मैं ट्राई करूंगा स्टोरी में लगाने के लिए, उन्होंने 3,000 पॉइंट कैप्चर किया था सार्क एक्सचेंज के अंदर, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। आई एम फील सो हैप्पी कि 3,000 पॉइंट कैप्चर किए, और मेरा भी पोजीशन वहीं पे था, और मैंने भी 3,000 पॉइंट के मतलब 2,500 पॉइंट से ज़्यादा कैप्चर किए। आई फील सो हैप्पी, क्योंकि यही तो अच्छा लगता है कि मेरे पॉकेट से थोड़ी आप पैसा लोगे, आप मार्केट से लोगे, राइट? इसीलिए तो मैं काम करता हूँ, एफर्ट डालता हूँ कि नहीं आपके अकाउंट में भी वो दिखे। ओके ये मोस्ट प्रोबेबली एसएल जाने वाला है, विल फाइन। और गोल्ड के अंदर अगर हम देखेंगे 4 रुपये 3 रुपये ऊपर नीचे हो रहा है इसके अंदर, विच इज़ अगेन फाइन। ये हो सकता है एसएल हिट करे 5 मिनट के अंदर, हो सकता है एसएल हिट करे इसके अंदर। आई थिंक कुछ हाँ अच्छा, बिटकॉइन के अंदर मेरा एसएल गया, दैट मीन्स बिटकॉइन के अंदर मेरा एक एसएल गया है, बिटकॉइन के अंदर और एक बार ट्रेड कर सकता हूँ। ये आप ना
जब आप ट्रेड देख रहे हो राइट, आप जाके ना एनालिसिस के लिए या फिर आप क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग के लिए आप जाके खुद जाके इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देख सकते हो कि नहीं आज के दिन पे बीटीसी, यहाँ पे मैंने बीटीसी में ट्रेड लिया है, फिर से मेरा एंट्री कहाँ बनेगा, अगर मैं एंट्री लूँगा बिटकॉइन के अंदर फिर से एंट्री कहाँ बनेगा, कौन बताएगा, फिर से बिटकॉइन के अंदर एंट्री कहाँ बनेगा, $75,250 या 300, जो भी मतलब इसके हिसाब से 300 होगा। ये ना बार बार मैं गलत तरीके से एंट्री करता हूँ, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड, लेट्स से 300, क्योंकि बिटकॉइन सारे एक्सचेंज में बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत अलग ही रहता है। ओके, तो ये मैंने आई थिंक कौन से एक्सचेंज से लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन 300, और मेरा एसएल फिर से वही 200 150 से 200 पॉइंट का रहेगा। अगर फिर से एंट्री आता है आई गोइंग टू टेक एंट्री, अगर एंट्री नहीं आ रहा है आई नॉट गोइंग टू टेक एंट्री। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का ये चल रहा है एक्सयूजी, कहाँ गया बीटीसी। ओके, और ये हमने कब ट्रेड लिया, हमने ये 9 बजे ट्रेड लिया। हो सकता है मैं इसको सुबह ट्रेड लूँ, हो सकता है मैं इवनिंग को ट्रेड लूँ, या फिर हो सकता है जब मुझे अच्छा सिनेरियो दिखे तब ट्रेड लूँ। जैसे अभी 250 अगर आएगा फिर एंट्री लूँगा, और 75,000 या 75,050 ₹200 का स्टॉप लॉस डाल के फिर वेट करूँगा। अगर ये एंट्री होता है, नहीं मिलता है एंट्री विच इज़ फाइन, जैसे हम लोग का अभी हुआ। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं एसएल लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं एसएल अगर नहीं लूँगा तो बड़े टारगेट भी नहीं दे सकता राइट। 1:1 1:2 तक गया फिर रिवर्स हो गया। यही मैं चाहता हूँ कि ना आपको ना लॉसेस दिखे, नहीं दिखेगा। आपने कितने बार मेरे अकाउंट के अंदर लॉसेस दिखा होगा, लेकिन इन द एंड के अंदर फिर आप सोचते होंगे कि नहीं इसका प्रॉफिट कैसे हो जाता है इतना बड़ा बड़ा बाद में, जबकि ये इतना एसएल लेता है। क्यों? क्योंकि आई जस्ट स्टिक टू माई रूल, कि मुझे पता है हर दिन 9 बजे आके मार्केट मेरा 3 एसएल नहीं ले सकता। और ये मैंने लास्ट 9 बजे बोला, हो सकता है कि नहीं अगर सुबह से ट्रेड कर रहा हूँ या फिर सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे ट्रेड कर रहा हूँ तो मिस नहीं होगा। सर आई एम यूजिंग 20 के कैपिटल, ट्रेडिंग फ्रॉम जनवरी, नाउ एट ब्रेक इवन, लर्निंग फ्रॉम फॉर सर्वाइविंग। नाइस, बहुत अच्छा। आई एम एट ब्रेक इवन फेज, हाउ टू गेट प्रॉफिटेबल। ब्रेक इवन अगर है तो प्रॉफिटेबल इजीली हो जाओगे, क्योंकि ब्रेक इवन बनना ही लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। ब्रेक इवन मतलब आप पैसा अपना होल्ड कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। आई कैप्चर 3700 पॉइंट, नाइस, बहुत बढ़िया। सर गोल्ड में 40 पॉइंट में एग्जिट कर लिया, कल आगे कैप्चर कर लूँगा। नाइस, जैसे मैंने आपको कल जो ट्रेंड कैचर वाला जब सेटअप आप लोग सीख जाओगे राइट, तब आप और कर सकते हो, डोंट वरी। कल हम लोग फिर से करेंगे, डोंट वरी। कल अगर आपको चाहिए फिर से जस्ट लाइक इट, मैं देखता हूँ कल का क्या प्लान है मेरा। मेरा दिक्कत ये था कि मैं थोड़ा सा ना घूमना फिरने में थोड़ा सा हो जाता है, तो क्योंकि ट्रेड में करता रहता हूँ कंटिन्यूसली, जहाँ पे भी ट्रेड दिखा मैं ले लेता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। और हाँ, अगर कॉन्फिडेंस से बड़ा क्वांटिटी लेता हूँ, नहीं तो फिर छोटा क्वांटिटी में ट्रेड चलता रहता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा लाइव प्लान नहीं कर पाता, क्योंकि लाइव में आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं मैं स्कैल्प करूँ और जल्दी पैसा मिल जाए, बट मेरा आदत वो छूट चुका है और मैं वो आपको सिखाना नहीं चाहता। वो ब्रोकरेज के लिए अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना सच में आप पैसा कमाओ। आई फील गुड कि नहीं अगर कोई आके बोलता है कि ट्रेडिंग से मैंने पैसा कमाया, सच में रियली मतलब वो मुझे चाहिए। आल्गो का ऑलरेडी काम हो चुका है, मेरे पास वेबसाइट भी रेडी है, सब रेडी है, लेकिन थोड़ा सा ना मैं चाहता हूँ मैनुअली फोकस कर लो, उसके बाद तो आल्गो बहुत ईजी है। ये सारी चीज़ें मेरे पास रेडी है। मैंने बोला मैंने प्रोडक्ट पे बहुत पैसे मतलब खर्चे किए हैं बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं हाँ आपका ना जैसे अभी अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आल्गो लगा के भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंसली ले रहा हूँ तो मुझे मार्केट मोमेंटम समझ आ रहा है, साइकोलॉजी इंटैक्ट हो रहा है कि नहीं हाँ मैं कैसे ट्रेड कर पा रहा हूँ, कितना साइकोलॉजी इशू आ रहा है। सो दैट क्या होगा, कल सुबह अगर लेट से मार्केट चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, मुझे आल्गो चेंज करने में ना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेंटिमेंट ही नहीं देखा हूँ, मैनुअली ट्रेड नहीं किया हूँ, आल्गो तभी करते हैं जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो 4 चीज़ें। लेकिन अगर आपका सारे चीज़ें हैंडल है तो फिर आपको इतना नहीं फोकस करना चाहिए। सर बीटीसी 800 पॉइंट कैप्चर किए, बहुत बढ़िया। और मेरा ना मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, मेरा ना एक्सएनएस का अकाउंट ना बहुत बार ब्लॉक होता रहता है। मतलब उन लोग 1-2 महीने के अंदर फिर मेरे को फंड्स मतलब प्रूफ ऑफ फंड्स मांगते हैं, और फिर उसके बाद एक बार तो वीडियो कॉल भी मांगे थे मेरे को। और मुझे याद है वॉलेट एड्रेस बार बार मतलब वेरीफाइड होगा
तो भी बोलेंगे कि नहीं और एक बार वेरीफाइड करो, कर देते हैं। सो दैट्स वाई मैं ना बड़ा क्वांटिटी वहाँ ट्रेड नहीं कर, मतलब बड़ा पैसा नहीं रहता है। जैसे 100K के ऊपर हो गया बड़ा अमाउंट, मैं निकाल देता हूँ, फिर 100 के अंदर ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि अगर वो चला भी गया, नहीं भी दिया ना मेरे को ब्रोकर, तो भी चलेगा इस हिसाब से। डू स्टिल ट्रेड 5 PM में? मैं आपको 5 PM का बेस्ट यूज बताऊंगा, विच इज गोइंग टू बी इन स्टॉक्स। यूएस स्टॉक्स के अंदर, जो ये स्टॉक्स है ना, इसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मैं ट्रेड करता था इसी के ऊपर, जो मेटा हो गया, टेस्ला हो गया, इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ही क्रेजी प्रॉफिट से देगा अगर आप 5 PM में यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। मैं मतलब ये सारी चीज़ें बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी देखो 11% हुड कोई स्टॉक है, 11% गया है, 10% गया है, 7% गया है। कितना बड़ा मोमेंटम होता है ये सारे स्टॉक्स के अंदर। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे FI रजिस्टर प्लेटफॉर्म में आना स्टार्ट कर दिए, हम सीखेंगे इसको, लेकिन स्लो एंड स्टडी। ओके, अभी बिटकॉइन कहाँ गया? बिटकॉइन के ऊपर ऑल बिटकॉइन, इसके ऊपर ये कितने में चल रहा है? 12 रुपये में चल रहा है, ठीक है। अभी भी आया नहीं है 75। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि नहीं क्या है, 75 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। ओके सर, कैप्चर 3000 सर, SMC प्राइस एक्शन डिफरेंस, प्राइस एक्शन SMC एंड ऑल, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड ऑल, सारे घुमा फिरा के वो प्राइस को ही फॉलो करते हैं, डोंट वरी। आई मेड 10 लाख फ्रॉम 40K कैपिटल इन ए ईयर। बहुत बढ़िया सागर जी, बहुत बढ़िया। मेक श्योर कि नहीं, जैसे मैंने बोला, विड्रॉल इट, मैक्सिमम कैपिटल विड्रॉल करो, उसके बाद ग्रो करने की कोशिश करो। अभी हम वेट करेंगे, अगर ये एंट्री किया ठीक है, नहीं तो फिर विल प्लान। सर स्ट्रीम लैग हो रहा है। स्ट्रीम अगर लैग हो रहा है तो मेक श्योर कि नहीं रिफ्रेश कर दो पेज को, यूट्यूब पेज को रिफ्रेश कर दो, काम हो जाएगा, डोंट वेरी। एक्चुअली क्या हुआ था सार्क एक्सचेंज के अंदर, मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग आ जाएंगे। एक्चुअली इसका सर्वर अपग्रेड स्केड्यूल था 17 तारीख को, लेकिन इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं, इसका सर्वर अपग्रेड कल ही करना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि उनके साथ मैं बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली काम कर रहा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट इट कि नहीं, हाँ बहुत मतलब किसी का कुछ यहाँ पे रुक जाएगा एंड ऑल। हाँ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, बाइनांस में भी हो सकता है, उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ उसके बाद लेट्स से आपने 30 डे चैलेंज जीता हुआ है, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, या फिर आपका फीस रिफंड नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली, डोंट वरी अबाउट इट। इस सार्क एक्सचेंज इज योर एक्सचेंज? सी मैंने बहुत क्लोजली उनके साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास FI रजिस्टर्ड लाइसेंस नहीं है। मैंने उनको कुछ कंडीशन बोला है कि नहीं, अगर ये कंडीशन में आप लोगों को दे रहे हो तभी मैं काम करूँगा, नहीं तो मैं काम नहीं करूँगा। आपने देखा होगा 2-4 महीने से मैं कोई भी एक्सचेंज प्रमोट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है ना, इतना ज़्यादा पैसा दे के कहाँ सर्वाइव करोगे। फिर इन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, आप जैसे बोलोगे वैसे कर लेंगे हम लोग। मैंने बोला चलो ठीक है, डील करते हैं, और आप प्रोडक्ट बना के दो, जो मैं बोल रहा हूँ एज ए ट्रेडर आई नो लोगों को क्या पसंद है, आप बना के दो और लोग उसके ऊपर काम करेंगे। मतलब उनको पैसा कमाने से मतलब है, फीस तो किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन अगर फीस भी कम हो गया तो फिर और अच्छा हुआ। सो दैट इज़ द इंटेंशन। तो मैं इनके साथ बहुत क्लोजली, बट मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हो ही नहीं सकता, FI रजिस्टर्ड लाइसेंस मेरे पास नहीं है। पार्ट बुक कर सकते हैं सार्क के, तो सार्क छोड़ दो। 5 PM में US स्टॉक, कुछ टाइम फ्रेम US स्टॉक मैं आपको बताऊंगा। जनरली वो 5 मिनट का ही रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बड़े गैप अप खुलते हैं US स्टॉक एंड ऑल में ना, बहुत बड़े गैप अप्स खुलते हैं। तो उसी दिन क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग का सिनारियो बनता है। अगर मैं आपको ना एक बस एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, लेट्स से US स्टॉक्स में चले जाते हैं, लेट्स से टेस्ला के अंदर, जो कि कर सकते हैं। आज इसने गैप अप खुला, राइट, गैप अप यहाँ पे खुला, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी इसका मैं लाइन हटाता हूँ, एक सेकेंड। आज ये 2-3 ट्रेड में चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो ऐसे वाले ट्रेड बहुत मिलते हैं कि नहीं, ये गैप अप थोड़ा सा खुला, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से 5 PM में मिला, और ये बहुत बार मिलते हैं। ये देख रहे हो, ये अभी 2-4 दिन पहले मिला था, कितना ऊपर गैप अप खुला था, सर्वाइव नहीं किया, इतना बड़ा ट्रेड मिला, और इस दिन 5 PM में बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ये US स्टॉक आप देख रहे हो, ये फिर से 1-2 बार ऐसे लिट होगा, लेकिन ये देखो गैप अप खुला, ऊपर की तरफ मूव किया, फिर रिवर्स हो गया। तो ये स्टॉक्स में इंडियन मार्केट में भी अच्छा काम करता था, यहाँ पे भी करता है, क्योंकि उस दिन आप बस टेस्ला नहीं देख रहे हो सकता है एनवीडिया भी देख रहे हो सकता है और कोई स्टॉक देख रहे हो, तो इससे थोड़ा ना डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है एंड एक अच्छा काम करता है इसके अंदर। एनवीडिया छोड़ दो, एप्पल के अंदर आज देखो, एप्पल के अंदर अगर मैं आज टेस्ला ट्रेड कर रहा होता और एनवीडिया कर रहा होता, एप्पल कर रहा होता,
एप्पल के अंदर इतना प्रॉफिट मिल जाता है कि नहीं टेस्ला और एनवीडिया का एसएल चला जाता, मतलब कोई इशू नहीं होता। तो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा 5 PM में कैसे यूज करना है, क्योंकि ये आपको स्कैल्पिंग या दिन भर के लिए काम आ जाएगा। लेकिन इसको मैं होल्ड नहीं करता, लेकिन जो बिटकॉइन एंड ऑल है उसको मैं होल्ड करना प्रेफर करता हूँ बड़े टारगेट्स के लिए, क्योंकि छोटे मोटे एसएल में देता रहता हूँ सो दैट कि नहीं मैं बड़ा ट्रेड कैप्चर करूँ। ओके, तो आपको एक क्लू तो मिल गया होगा, लेकिन आने वाले टाइम में हम करेंगे। जस्ट हिट द लाइक बटन सो दैट कि नहीं मैं आपको धीरे धीरे सिखा पाऊँ। जैसे यहाँ पे मैंने 5 PM में यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं मिला नहीं है। लेट्स से यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिया होगा, यहाँ पे एक बार मिला है, ये एसएलिटो के ऊपर चला गया। सेम टाइम में मुझे अमेजोन भी तो मिला था, एप्पल भी तो मिला था। एप्पल वाला प्रॉफिट हो जाएगा तो फिर बाकी ट्रेड मेरे को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1:3-4 अगर यहाँ मिल गया, बाकी ट्रेड में एसएल भी हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ट्रेड में 1:4-5 हो गया, दिन सेव हो जाता है। इसलिए मैं इसको बहुत ट्रेड करता था इंडियन मार्केट में इनिशियली, फिर धीरे धीरे इन लोग ये बढ़ाने लगे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकरेज हो गया, लिवरेज बचा नहीं, तो फिर फ़ायदा नहीं दिखा। इसीलिए आज तो काफ़ी ट्रेंडिंग है। हर दिन ऐसे ट्रेंडिंग नहीं होता, हर दिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर खुला नीचे की तरफ आ जाता है, जिस दिन वो आया रिवर्सल हुआ बहुत बड़ा पैसा मिलता है। आज तो ट्रेंडिंग है मार्केट, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग है। सर 6K कैपिटल में 30K बनाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस। ठीक है, आई थिंक बिटकॉइन देख लेते हैं एक बार और ट्रेड मिल रहा है कि नहीं तो फिर हम सेशन ओवर करेंगे सो दैट कल के दिन आएंगे। लेकिन आप ये मान के चलो, इसको बैक टेस्ट कर लेना, कल के दिन हम लोग देख लेंगे। 75,250 के ऊपर मेरा बाइंग फिर से होगा, 75,000 में मेरा एसएल हुआ, ठीक है। और ये मैं कितने बार करूंगा, 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और 9 बजे के बाद हाँ हो सकता है ट्रेंड ना मिला, ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ गया आई एम हैप्पी, आई डोंट हैव एनी इशू। मोर देन 1:1 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिला था, लेकिन हमने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमको 500 पॉइंट मिनिमम चाहिए। बस प्रॉफिट दिखाने के लिए मैं आपको नहीं बता सकता। मैं अगर 3,000 पॉइंट, मतलब 1,000 पॉइंट या 500 2,000 पॉइंट अगर खुद के लिए कमा रहा हूँ, आपको नहीं बता सकता कि 300 पॉइंट में निकल जाना, हो गया काम, ट्रेल कर लो एंड ऑल, नहीं कर सकता, भले एसएल हिट हो। ओके, तो मेरा एसएल बहुत हिट होता है, आपको बहुत बार पता होगा, 30 से 40% या 50 तो बहुत हो गया, 30-35-40% का ही मैं एक्यूरेसी मेंटेन करता हूँ, उससे ज़्यादा का नहीं। तो इसके लिए एसएल बहुत हिट होता है, लेकिन वो एक बार चलता है तो फिर चल जाता है। तो वो टाइमिंग कब मिलता है, जैसे कल 72,000 से हम लोग का बाइंग था और 76,000 का टारगेट था, वो कल 8 बजे मिला था। वो कब मिलेगा टाइमिंग दैट वी डोंट नो, लेकिन एक अच्छा सिनारियो में वो चल रहा था, मतलब प्लान था। ओके, एक बार हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं बाकी सारे स्टॉक्स थोड़ा सा। एक बार इसके अंदर तो एंट्री नहीं मिली, गोल्ड के अंदर 1-2 बार एंट्री मिला, और ये आई थिंक 3 बार एसएल हिट होगा, तो आई एल गोइंग टू क्लोज। आप खुद सोचो इसके अंदर क्या ही पैसा मिलता। आप इसके अंदर बाई करते तो भी पैसा नहीं मिलता, सेल करते तो भी नहीं मिलता। बाइंग के अंदर मेरा 3 एसएल हिट हो गया, विच इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे बाई किया था, 1:3 मिल गया, यही मैं बोलता हूँ। हो सकता है कि नहीं किसी ने यहाँ प्लान किया होगा, उसको 1:5 मिल गया, हमने लेट प्लान किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पॉइंट तो समझ में आ गया नहीं कहाँ पे प्लान करना है, बाय एंड सेल। ओके, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे अभी भी ये स्ट्रांग दिख रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का एसएल होगा ये जगह पे। इट विल ट्राई कि ना एटलीस्ट ये क्रॉस हो जाए 850 एंड ऑल। तो मैं जनरली क्या करूँगा, राइट, मैं इसके अंदर यहाँ पे 2-4 एसएल हिट होगा, चलेगा, मैं स्टिल इसको होल्ड करूँगा। मैं 800 में भी मिल गया, मैं यहाँ से लेकर 2-4 रुपये का एसएल हिट करके 50 रुपये का टारगेट प्लान करूँगा। 50 × 20 इट विल गोइंग टू बी 100K, मोर देन एनफ। उसके लिए मेरा अगर 30-40K भी जाता है फाइन, क्योंकि मुझे पता है 2 to 3 मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो कमा ही लेंगे रिक्स का, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सर योर गोल टारगेट फॉर नेक्स्ट मंथ के लिए मैं नहीं प्लान कर रहा हूँ। मैं अभी अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ मेरा क्या प्लानिंग चल रहा है ये मंथ के अंदर मुझे लग रहा है कि नहीं पॉसिबिलिटी है ये सीधा जाएगा 5,000 के आसपास कहीं पे, या थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अभी कितना दिन बचा हुआ है, अभी समय अराउंड हमारा अभी ये 4-5 दिन 5-6 दिन, ठीक है, परफेक्ट है। ये 5,000 के ऊपर थोड़ा सा जा सकता है, उसके बाद क्लोजिंग फिर आके नीचे कहीं पे देगा। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड सेलिंग के लिए एक मिलेगा, मुझे फील आ रही है फिर से। ये कब मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, मैंने एक कंडीशन दे दिया मार्केट को कि नहीं मार्केट पहले 5,000 चला जाए सो दैट बायर्स का पेट भर जाए। 5,000 लॉजिकल लेवल है, 5,510 गया, इमीडिएटली सेलिंग आया, और जो मंथली क्लोजिंग रहे वो थोड़ा सा ऐसे रहे नीचे,
मतलब स्ट्रॉन्ग में ना रहे, थोड़ा सा नीचे रहे। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स तो थे लेकिन मंथली कैंडल में ही उन लोग सर्वाइव नहीं किए, होल्ड नहीं किए। अगर ऐसा सिनेरियो बना नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा, और दैट विल बी बिगर टारगेट के लिए। इसीलिए मैं 20 क्वांटिटी में अभी बस लिया है, क्योंकि मेरा जो ट्रेड प्लान होगा बड़े टारगेट के लिए प्लान होगा। अगर ये ऊपर की तरफ निकल गया तो मैं मिस नहीं करूंगा, क्योंकि 20 क्वांटिटी में मैं होल्ड करके रखूंगा कि नहीं, कोई इशू नहीं है। ये कंडीशन होगा तभी मैं प्लान करूंगा। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन होता है, मैं गोल्ड टच नहीं करूंगा और कोई एसेट क्लास देखूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैंने पहले से ही प्लान कर लिया माइंड में कि नहीं 75,200 के मैं ऊपर मैं बिटकॉइन बाई करूंगा, जैसे हमने प्लान किया, और इसको 600 रुपये तक होल्ड करूंगा। इसके अलावा कोई भी कंडीशन आ जाता है, मैं इधर एसएल लूंगा या फिर ट्रेड ही नहीं करूंगा, बिकॉज इसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर्ड हूँ और प्लान हूँ। इसके अलावा कुछ भी होता है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। आपको समझ आए? उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि नहीं आप कैसे प्लान कर रहे हो। अगर आप उतना नहीं कर रहे हो कि नहीं, आपके ट्रेड पे आपके एनालिसिस में आप स्टिक नहीं रह रहे हो, तो कोई नहीं बचा सकता आपको। ठीक है, मेक श्योर कि नहीं आपके एनालिसिस, आपके थॉट प्रोसेस, आपके प्लानिंग के ऊपर आप स्टिक रहो। अभी कितना टाइम पास कर रहा है ये जोन पे, आप सेल कर रहे होते पैसे लॉस हो जाते, बाई चल रहा है ठीक है, मार्केट में चाह रहा हूँ कि नहीं यहाँ से ना गिर जाए यहाँ तक, आई रियली डोंट केयर। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ना हाँ हो सकता है कि नहीं यहाँ से 30-40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ चला जाए। ओके, इसके लिए मैं इसको मिस नहीं कर सकता। अभी इसने क्या किया, बिटकॉइन ने क्या किया, 5 मिनट में अगर हम लोग देखेंगे क्या किया बिटकॉइन ने। बिटकॉइन नीचे की तरफ आ रहा है, करेक्ट। आपको नहीं लगता ये दिखने से ना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्राइस सेक्शन में नेगेटिव दिख रहा होगा, यहाँ से नीचे आया नेगेटिव दिख रहा होगा, यस मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये मैं नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ये करके लॉस हो चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर ये आया ट्रेड लूंगा, नहीं आया नहीं लेंगे, ट्रेड चलेगा। लेकिन अगर अभी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हाँ सेलिंग के लिए आ सकता है, तो बस यहाँ पे एक बार लेट से 75,000 में सेल किए, 70,200 का एसएल लगा के आपने बैठ गया यहाँ पे सेलिंग करके, बस इसको छोड़ दो। 500-600 पॉइंट मिला, गुड। लेकिन आप बार बार बाई भी कर लूंगा, सेल भी कर लूंगा, ये गलती मत करना। ठीक है, जो भी प्लान किए उसके ऊपर हो। क्या हुआ आज अगर गोल्ड ट्रेड नहीं किया होता, बस इसी को ट्रेड कर रहे होते, एक ही तो एसएल गया, एक एसएल में इतना क्या फटना कि नहीं आपको फिर सोचना पड़े। आज नहीं तो कल मेरे फेवर में आएगा, तब मैं 500-600 पॉइंट कमा लूंगा। आपको दिख रहा होगा 200-300 पॉइंट में मैं निकाला नहीं था, एक स्पाइक लगा था 76,000 में नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि मुझे 500-600-700-800 पॉइंट चाहिए। 1000 पॉइंट चला गया मैं निकाल लेता कि हाँ चलो मिल गया आज का प्रॉफिट। तो 200 के अगेंस्ट में अगर मुझे 1:5 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर मेरा काम हो गया ट्रेडिंग के हिसाब से। यस, ओके। एक तो मैं बस क्वेश्चन देना पढ़ नहीं पा, पढ़ते पढ़ते निकल जा रहा, थोड़ा सा होल्ड करता हूँ। सर बीटीसी में आज वेट करता रहा, 76,000 के बिलो आए, बाय 22 था, बट आप देखना चाहोगे बीटीसी चार्ट 76,000 के ऊपर प्लानिंग था, बाय ऑलरेडी जा चुका है, राइट। सी हमने क्या किया ऑलरेडी, आई थिंक 1,000-1,500 पॉइंट मार्केट मूव हो चुका है, फिर बाई करने का प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये नहीं गया। जैसे अभी गोल्ड के ऊपर 4,800 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट मूव कर चुका है, स्टिल हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं। सो दैट माइट हैपन कि नहीं हाँ मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर जाए एंड ऑल, बट ये हो सकता है कि नहीं हमने मॉर्निंग आवर में प्लान किया होता। ये सेम कॉन्सेप्ट हम हो सकता है कि नहीं सुबह ट्रेड लिए, या फिर गोल्ड के अंदर हमने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया है, यहाँ पे कहीं पे प्लान किया है, तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा दिन भर अगर मूव किया है, करेक्ट। तो बस ध्यान रखना, आज मूव नहीं किया है, ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ आया, विच इज फाइन। ये तो टेम्पटिंग दिख रहा है कि नहीं इसमें सेल कर दो 75,000 के नीचे, अच्छा दिख रहा है, लेकिन एज ए रूल जस्ट वेट फॉर इट योर ट्रेड। आपको इतना सोचना नहीं है। आई नो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हाँ नीचे आ गया, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर दूँ, जैसे गोल्ड के अंदर भी ऊपर नीचे चल रहा, थोड़ा कर दो, बट डोंट फोकस ऑन योर ट्रेड। नहीं हुआ ना तो फिर पैसा बच ही रहे, डोंट वरी। प्लीज़ अपलोड सेकंड पार्ट हम 2 दिन के बाद करेंगे। लाइक कर दो। कितने लोग चाहते हैं कल भी मैं सेम प्रैक्टिस करूं? आप लोगों को टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया हो तो मेक श्योर ज्वाइन कर लेना, और सार्क एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खोल लेना, सो दैट कि आने वाले टाइम में जो भी मिले आप लोग पहले यूटिलाइज उसको कर पाओ। आप लोग चाहते हो तो कल मैं और एक बार लाइव आऊँगा और सेम प्रैक्टिस करेंगे, विल सी क्या होता है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा मेरे 4-5-6 एसएल हिट होंगे, राइट। उससे ज़्यादा क्या होगा, विल सी क्या होगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब क्या होता है। आज अगर लेट से यहाँ से 1000 पॉइंट चला जाता है, यू फील वेरी हैप्पी, और कल सुबह जाके आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो और साइडवेज में ऐसे लेट होता, फिर आप बोलते क्या सर ये तो मज़ा नहीं आ रहा है, एक दिन ट्रेंडिंग मिल गया एंड ऑल। विल वेट फॉर इट,
इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉसेस होना इट्स ब्लेस्ड, क्योंकि मुझे तो ट्रेड दिखते रहते हैं ना। नाइस, ओके। और दो तीन सर अगर 1 तारीख को ट्रेड नहीं लिया तो 30 डे चैलेंज एक्टिव नहीं होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप कभी भी ट्रेड लो, मंथ भर में आप लास्ट 29 को भी ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल हुए और स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। वो कैलेंडर ईयर के अंदर, लेट्स से 30 दिन के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो, वो काउंट होता है। कभी भी आप ट्रेड लेके कर, क्योंकि सब लोग थोड़ी 1 तारीख को ट्रेड लेके, वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप लास्ट डे भी अकाउंट ओपन करके ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो रहे हो, स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल। डेली प्रैक्टिस करो, आपको दिख रहा होगा राइट, आई हैव माई पोजिशंस एंड ऑल। ये तो मैंने आपको बस बताया क्योंकि बिटकॉइन का एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, दैट्स वाई। अदरवाइज और बड़े क्वांटिटी रहते हैं तो फिर इट विल हर्ट्स राइट, मतलब 20-30 हज़ार $40,000 अगर लॉस प्रॉफिट होता है, इट विल बी रिफ्लेक्ट डेफिनेटली, वी आर ह्यूमन बींग्स राइट। तो लगता है फिर मैं आपको ना सिखाने के मूड में नहीं रहता, तो मैं साल भर का प्रॉफिट कमा लिया हूँ तो फिर सोचा चलो सिखा देते हैं, कुछ चीज़ें नया सीखते हैं। सर 8 AM सेटअप यूज करें क्या? अभी 8 AM का सेटअप भी यूज कर सकते हो, बट दैट विल बी मॉर्निंग आवर, मॉर्निंग आवर में ज़्यादा अच्छा रहता है। सर आपसे मिलना है, विल सी इन फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा था, बट डोंट वरी, मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। मैं ये तो बार बार एग्जाम, 4-5 हज़ार लोग अगर प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो डोंट गिव एक्सक्यूजेस, ओके। लोग कर रहे हैं, मैंने अभी तो 30 लाख का प्रॉफिट, 29 लाख का प्रॉफिट बुक किया आपके सामने, और मैंने ये प्लेटफॉर्म से ऑलमोस्ट आई थिंक 60-70 लाख का प्रॉफिट कर चुका हूँ टोटल में, प्रॉफिट लॉस सारा मिला के इसके अंदर। अभी अभी देखो, कल का, आज कितने बजे ट्रेड किए? 9 बजे राइट। कल सोचो, कल 9 बजे भी ना सेम सिनेरियो था, अगर आप देखोगे राइट, 9 बजे कल का भी सेम सिनेरियो था, बस आप एग्जांपल के लिए देख लो। कल 9 बजे कहाँ गया, हाँ ये 9 बजे के आसपास, कल 9 बजे भी ना आपको अगर टेलीग्राम में पूछता, आप यही बोलते बाइंग का सिनेरियो है, क्योंकि दिन भर में ऊपर की तरफ मूव किया है, ऊपर की तरफ जाता, आप बाई ही बोलते। और कल के दिन क्या हुआ था, 9 बजे अगर आप देखोगे लेट में, 9 बजे के आसपास यहाँ पे मेरा 1 या 2 ऐसे लिट होता मैक्सिमम ये जगह पे, उसके बाद अच्छा ट्रेड मिला, फाइन। और हर दिन 9 बजे के बाद मूव नहीं होता, इसीलिए मैं मॉर्निंग आवर में ट्रेड करता हूँ। बट एज ए यूट्यूब लाइव हम 9 बजे आ रहे हैं तो फिर देखेंगे राइट, आज नहीं तो कल होगा। अगर आप लोग टेलीग्राम में बोले होते कि नहीं सेलिंग के लिए सिनारियो है, तो पहले तो हमको ट्रेड ही नहीं मिलता, सेकंड टाइम में तो आप खुद सोचो, जो 40% लोग सेलिंग के लिए बोले थे, दे माइट हैव यूटिलाइज दिस ट्रेड के लिए 75,000 के नीचे मैं सेल करूंगा, 200 रुपये का स्टॉप लॉस नीचे। आप ये क्यों सोच रहे हो कि नहीं हम बाइंग के लिए, 40% लोग सेलिंग के लिए भी तो सोच रहे थे, तो उनके हिसाब से तो ये 1:1 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। उन लोग लॉस तभी करेंगे जब ये फिर घूम के यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स 9 बजे मार्केट कहीं पे भी नहीं गया, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कल फिर से यस विल डू दैट, नो इशू। हम देखते हैं कि नहीं आप लोग कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर रहे हो। ये 60, अभी देख 63% लोग बाइंग की तरफ गए थे। अभी अगर मैं इमीडिएट पोस्ट करूँ ना, सारे लोग फिर सेलिंग में आ जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर सेलिंग में, तो होता है ऐसा। मार्केट जिस टाइम पे जो दिख रहा था तो उस हिसाब से मार्केट नहीं मूव किया, दैट्स फाइन। सो भैया इंडिया में सार्क एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है? यस इट्स लीगल राइट, ये F5 रजिस्टर्ड है, लीगल है, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है। ओके फाइन, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल के दिन, और मैं आप मेक श्योर कि टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, किसी लिए मैं चाहता हूँ कि ना मैक्सिमम लोग वोट करें, तभी जाके हम लोग ना, अभी 4,000 लोगों के समथिंग वोट किए हैं, 4,800 5,000 लोगों ने वोट किया है, मैं चाहता हूँ और वोट करें, सो दैट हम देखेंगे कि नहीं मासेस के साथ क्या होता है। अभी ये देखो, जो 40% लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए बोले थे, उनको तो प्रॉफिट मिल ही जाता ना। अभी मॉर्निंग जब स्टार्टिंग में हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, बायर लोग बहुत खुश थे, मार्केट ऊपर की तरफ गया, सेलर लोग ट्रेड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो 40% अपने एनालिसिस में अगर स्टिक रहते हैं, उन लोग 75,000 में सेलिंग के लिए प्लान करते, उस हिसाब से 1:2 1:3 मिल चुका है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अच्छा खासा 2 दिन से मूव कर चुका है। ये जो स्टॉप लॉसेस है ना, इसको लेने के लिए आएगा ही आएगा, दैट्स फाइन राइट। एक स्टॉप लॉस लेके फिर बाद में प्लान होगा, विच इज़ गुड। ऐसा कुछ नहीं कि हर दिन हमारे फेवर में मूव करे, ट्रेंडिंग होगा, हाथ में आना चाहिए। ओके नाइस, फिर हम लोग कल। सर न्यूज़ को अवॉइड, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, न्यूज़ देखूँ भी, ट्रेड भी करूँ, चार्ट देखूँ, नहीं होता। ओके यूएस ऑयल नाइस, ये लो के नीचे आ जाता तो और अच्छा है, बट ठीक है अभी भी अच्छा दिख रहा है। ओके तो हम लोग कल मिलते हैं, कल मैं फ्री रखूँगा, कल के दिन और एक बार देखते हैं कैसा रहता है सिनेरियो। आप लोग रेडी हो जाना, मैं 1-1.5 घंटे पहले आपको क्वेश्चन पूछूंगा टेलीग्राम में, उसके बाद देखेंगे कि नहीं कैसा सिनेरियो बनता है, डोंट वरी अबाउट इट। क्या हुआ,
यू ओनली रिग्रेट जब आपने आपके रूल्स के अगेंस्ट में ट्रेड किया, रूल्स को फॉलो नहीं किया। एसएल इज पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपने एक बार ये सीख गया, एसएल हो रहा है, आप अगर रिग्रेट कर रहे हो तो यू आर नॉट फिट कैंडिडेट, आप ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हो। एसएल हिट हो रहा है, आप हैप्पी हो एंड आपके रूल्स आपने फॉलो किया, ये टिक मार्क है, वेलकम टू द क्लब। आज नहीं तो कल सिनेरियो चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि हर दिन लॉस एंड प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन योर रूल्स, जो भी आपने छोटे मोटे रूल्स बनाए ना, स्टिक टू दैट, ओके। मैं कल बताऊंगा बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा ये सेटअप को फॉलो करने के लिए। आप उसको बैक टेस्ट एंड ऑल ये सारे आप कर सकते हो, डोंट वरी, लेकिन कल बताऊंगा। पहले 1-2 दिन ट्रेड लेके देखते हैं ना, डोंट वरी, ठीक है। सर सार्क एक्सचेंज में कुछ गिव अवे जा ही तो रहा है, फीस एंड ऑल। मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मेरे पॉकेट से पैसा जाएगा इन फ्यूचर, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, जिन लोग प्रॉफिटेबल है, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, डोंट वरी, ये सारी चीज़ें होंगी, ओके, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर कल के दिन। जिन लोग लाइक नहीं किए मेक श्योर कर लेना और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, सो दैट कि मैं आपको उसमें बता पाऊँ कि नहीं कल सुबह कुछ एनालिसिस के ऊपर आप मुझे बताना, हम ट्रेड लेके देखेंगे उसके ऊपर, ओके फाइन। चलिए हम लोग मिलते हैं कल के दिन, ओके। थैंक यू भाई।